स्टार्ट हो गया। हाँ, स्टार्ट हो गया। हाँ, यहाँ पे आ गया स्क्रीन में। मेरा में तो शो हो रहा है। हम्म। 7-2 हो गया। हम लोग अभी तक नहीं आज है। डिबेट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। एक भाई ने डिबेट चैलेंज किया था, उसका नाम आनंद शर्मा है। लेकिन 7 बजे का टाइम था, अभी तक नहीं आया। 7:03-4 हो गया, लेकिन अभी तक नहीं आया। फिर भी हम इंतज़ार करते हैं और कुछ 15 मिनट तक हम इंतज़ार करेंगे। अगर नहीं आया तो हम लोग क्लोज़ कर देंगे। पिछली बार भी वो आए थे, लेकिन एक बार तो चले गए थे, और दूसरी बार जब आए थे वो तो ज्वाइन ही नहीं हुए, लेकिन चैलेंज करते रहे। फिर एक बार ज्वाइन नहीं हो रहे। देखते हैं कब होते हैं। एक बार फ़ोन पे चेक कर लेता हूँ लाइव स्ट्रीम सही से चल रहा है कि नहीं। हाँ, अभी टाइम तो है। हाँ, कुछ बात कीजिए ज़रा। सुन पा रहा हो कि नहीं देखता हूँ फ़ोन से। आ रहा है आवाज। कुछ बात कीजिए ज़रा। हाँ, मेरा तो आवाज़ आ रहा है। मेरा नहीं आ रहा क्या? आ रहा है आवाज़। हाँ हाँ, आ रहा है। हाँ, थोड़ा स्लो है। मतलब स्लो हाँ हाँ, स्लो में आ रहा लैग है होता उधर। है। हाँ, लैग होता है। उसने डिबेट चैलेंज दिया था, उसका सबूत भी हम चाहे तो देंगे। हाँ, हम लोग तो तैयार हैं, हम लोग तो रेडी है कि नहीं? हाँ अब वो ब्रदर का बातें हैं। हम लोग तो अपना बात पे हाँ, कायम वही है। बात है। पता नहीं, लैपटॉप से अगर कंप्यूटर से अगर शेयर करूँ लाइव, तो बाकी चैट्स भी दिखेंगे। हाँ, कर दीजिए। लेकिन बाकी चैट्स भी दिखेंगे, कौन कौन मैसेज किया मुझे। अच्छा, प्राइवेसी इशू। तब ठीक नहीं है। हम्म। इसको हाइड करने का ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ चैट्स रहे, कॉन्टेक्स्ट हाइड हो जाए। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट लेने का ट्राई करता हूँ। उसने कहा था, कोई रे भय पे गेली। इसका मतलब है क्या रे, डर गया क्या। लिखा था आई एम रेडी विथ माई टॉपिक। ओके। ही इज बंगाली। वो मारवाड़ी है एक्चुअली। स्क्रीनशॉट मैं ज़रूर दिखाऊंगा। तैयार कर रहा हूँ मैं स्क्रीनशॉट ले लेके। आनंद भाई आया है शायद। हेलो ब्रो, हाउ आर यू।
आनंद भाई, हेलो। माइक कैसे म्यूट हैं है आप वहाँ। सब? सुनाई दे रहा है ना? हाँ, सुनाई दे रहा है। कैसे हो आप सब? हम राम राम हम सबको। तो बढ़िया है। हाँ बढ़िया। तो आज का टॉपिक जो नमस्ते था नमस्ते। डिबेट का, अपने आने में हाँ देर कर दिया है, तो कोई हाँ, बात मैं नहीं। थोड़ा बिजी था। मैं थोड़ा कोई बात हाँ, नहीं, थोड़ा बिजी था। कोई हम बात लोग नहीं। इंतज़ार करते रहते हैं, कोई बात नहीं। तो क्षमा चाहता हूँ। आज का जो टॉपिक था वो था, हु इज़ द रियल ठीक है, गॉड फिर अकॉर्डिंग टू हिंदुज़म एंड क्रिश्चियनिटी। यही यस आ, आनंद भाई यस। ने चैलेंज किया था कि हिंदू गॉड्स आर द रियल गॉड्स। ओके, वो अपने सबूत रखेंगे, वो अपने दावे रखेंगे। और हमारे जो क्रिश्चियनिटी की ओर से है, वो है ब्रदर अभिषेक भीकल, वो भी अपने दावे रखेंगे और सबूत भी रखेंगे। तो समय बिना गवाए हम लोग स्टार्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। तो हम लोग कितने समय तक रहेंगे, 1 घंटा या 1.5 घंटा? अभिषेक भाई आप म्यूट है। हम लोग 1 आवर लगभग। लगभग 1 आवर। तो समय है के हिसाब से कितना समय तक बांट सकते हैं हम लोग? 15-15 पहले। अभी तो देखा जाए तो मतलब कि कोई इस तरह टाइमिंग नहीं सेट हुआ है कि नहीं। नहीं हुआ है, तो पहले इंस्टेंट मीटिंग पहले है ना। उनको बोलने दिया जाएगा, है ना। अच्छा, उसके बाद वो उसके बाद फिर हम तो इस तरह आनंद करके भाई उसके बाद फिर बताइए, आनंद जो भाई सवाल बताइए होगा कि उसके। 1 घंटे के अंदर हम लोग एक दूसरे को कितना समय तक दे सकते हैं? मुझे कोई टाइम का इशू नहीं है। आप नहीं लोग नहीं देख नहीं, लो एक एक कैसे जिसको शेड्यूल, देना है, वो आप लोगों का मैटर है। एक शेड्यूल। और मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, पहले वो बोल देंगे जो आपके आपके जो एंकर हैं, जो क्रिश्चियनिटी से बोल रहे हैं, वो पहले बोल देंगे, कोई इशू नहीं। एंकर तो उसके मैं बाद ही आप हूँ। मेरे से मतलब, हाँ मतलब एंकर आप हो जो बोलेंगे, अच्छा। जो क्रिश्चियनिटी को डिफेंड कर रहे हैं। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, वो पहले पहले। क्या है कि मतलब कि पहले जैसे कि वो डिबेट के लिए बोले हैं ना कि डिबेट के हाँ, लिए हम डिबेट जानना चैलेंज तो चाहते हैं। आपने दिया है तो आनंद भाई। पहले अरे नहीं हाँ, तो इसलिए नहीं नहीं, चैलेंज के चैलेंज हिसाब मैंने से कहा पहले अरे आपको आपको बोलना चैलेंज मतलब मैंने कि पहले प्रस्तुत हाँ, करना चाहिए तो कि आपका आपके दावे हिंदुइज्म तो के प्रस्तुत गॉड करना है को। ना। उसके बाद फिर हम उसको डिफेंड क्योंकि करेंगे या उसको अगर रिफ्यूट अगर हम करेंगे। लोग चैलेंज करते तो हम लोग पहले डिफेंड हाँ करते, तो हम लोग दावे पहले रखते। करते हैं। तो आपने जब, अरे भाई, भाई साहब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप समझने का प्रयास तो करो ओके पहले। मैं बोलिए। बोल रहा हूँ कि आपने चैलेंज तो आपने किया है ना, कि आप बोल रहे हो कि गॉड गॉड नहीं है, मतलब कि हम लोगों का भगवान जो कन्हैया जी है वो नहीं है भगवान। तो उसको तो मैं चैलेंज कहाँ कर रहा हूँ? चैलेंज आप कर रहे हो तो मैं उसका उत्तर दूंगा ना। आपको क्यों क्या लगता है मैं हमने ये पूछ रहा हूँ। हमने चैलेंज आपको हम डिबेट लोगों ने चैलेंज तो दिया है? चैलेंज नहीं किया, हम लोग तो डिबेट चैलेंज नहीं ना। हम लोग तो प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह सच्चे हाँ, परमेश्वर है। इसका मतलब ये नहीं कहा कि वो लोग ये नहीं है झूठे कि ये परमेश्वर कोई है। डिबेट है। और डिबेट का तो मैं हमने नहीं डिबेट के लिए चैलेंज मैं ये किया ही आपने नहीं नहीं। बोल बोला रहा था। हूँ। नहीं अरे हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। जो भी है करो, क्या करना है स्टार्ट करो। वो अच्छा, उसमें बाद में देख पहले लिया जाएगा। 15 मिनट्स तक देते हैं, फिर 10-10 हाँ करके। तो ब्रदर स्टार्ट करे। अच्छा, पहले 15 मिनट्स हम देते हैं। अब कितना बजा हुआ है, एक टाइमर अगर होता। ठीक है, देखते हैं। 7:10 हुआ है। ठीक है, तो आनंद भाई आपका टाइम शुरू होता है 7:10 से, 7:11 से। ठीक। मैं बोल रहा हूँ कि मतलब कि एज पर आप लोग जो बोल रहे हो कि आपके गॉड मतलब कि यीशु मसीह जो है वो मतलब कि रियल गॉड है, आप लोग ये बोलना चाह रहे हो पहला बात। मैं बोल रहा हूँ कि क्रिश्चियनिटी का शुरुआत कब से हुआ, मुझे आप ये बताइए पहले। ठीक है। आप लोग जो बोल रहे हो कि आपके गॉड यानी यीशु मसीह जी जो भी है वो, आई डोंट नो, मुझे वो पता भी नहीं है कि वो कौन है, कहाँ है, कौन है, मैं जानता भी नहीं हूँ, सबसे बड़ी बात। आप लोग जो बोल रहे हो ये तो मतलब गलत बात है ना भाई। ये ऐसे नहीं होता है। और आप लोगों के पास कोई प्रूफ भी नहीं है। बाइबल कौन लिखा है ये, इसका कोई आप लोगों के पास कोई सबूत है कि बाइबल मतलब कि आपके भगवान ने लिख के भेजा है आप लोगों को? जैसे गीता, गीता श्री कृष्ण ने आज से 5000 ईयर्स पहले गीता को मतलब कि अर्जुन को उन्होंने सुनाया था। ये रियल है, ये रियल रियल। तो फिर एक सेकंड, मेरा कॉल आ रहा है, मैं फोन करता हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड।
हेलो। हाँ, बोलते हेलो। रहिए। हाँ तो फिर मैं यही बोल रहा हूँ कि आप लोगों का ये दावा ये गलत है। सबसे बड़ा बात मैं आपको बहुत सारा श्लोकों के साथ ये भी बता सकता हूँ कि श्री कृष्ण ही है जो आप लिखते हो ना कि उद्धार करता है। यीशु मसीह मतलब कि हर पापों से आपको मुक्त कर देगा। मैं सबसे बड़ा पॉइंट ये बताता हूँ कि पहले पाप कोई भी आदमी बिना पाप के रह नहीं सकता है। पाप सब में है। कोई बिना पाप, कोई ऐसा नहीं कि मतलब पाप मुक्त है आज के टाइम में, कोई भी नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं कि यीशु मसीह सबको पाप मुक्त कर देगा, पाप से वो किसी को मतलब कि ये नहीं, सबको भोगना है। जो पाप किया है इसका फल सबको मिलना अनिवार्य है, ठीक है ना। पहला ये बात है। तो मतलब कि ये जो दावा है आपका ये भी गलत है। मैं ये भी साबित कर दिया आपको। इसका श्लोक भी मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। 10 मिनट मिला, इसके बाद और भी टाइम मिलेगा, श्लोकों के साथ वर्णन दूंगा। मतलब कि मैं अभी अपना पहले फुल 15 मिनट मिला है। डिस्क्रिप्शन दे दे रहा हूँ। हाँ 15 मिनट मिला है, जो भी मिला है मैं फुल डिस्क्रिप्शन दे दे रहा हूँ कि क्या क्या गलत गलत बात बोला गया है, ठीक है। और आप लोग जो डिबेट करते हो लोगों के साथ। और सबसे बड़ी बात, मैं अभी कुछ दिन पहले एक मैं रियल एक एग्जांपल बता रहा हूँ यूपी का। यूपी बोल रहा हूँ, बिहार खलगांव। बिहार में खलगांव वो एक जिला है। उधर धर्मांतरण हो रहा था। क्रिश्चियनिटी धर्मांतरण करा रही है हिंदुओं को, ठीक है। मतलब कि हिंदुओं को भारत में टारगेट लिया जा रहा है। मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मतलब कि एक आप लोग कर रहे हो, और भी है। मुस्लिम कम्युनिटी है, बहुत सारी कम्युनिटी अभी ये कर रही है। तो ये गलत कार्य हो रहा है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ये मतलब कि हिंदुओं को प्रताड़ना किया जा रहा है और गलत गलत तरीका से फंसा के ये धर्म ग्रहण किया जा रहा है। ये कोई धर्म है ही नहीं भाई, ये मजहब है। धर्म एक ही था, सनातन, जो 5,000 साल पहले आया हुआ है। सबसे बड़ा बात, ठीक है ना। तो मतलब कि ये ऐसा ऐसा केस हो रहा है, सिर्फ ये बिहार का नहीं है, बहुत जिलों में ऐसा केस हुआ हुआ है। तो ये भारत में भी चल रहा है, तो अभी बंगाल में भी आ गए। जैसे ये हमारे एंकर भास्कर बसाक, मैं इनको जानता था एज ए बंगाली। तो मैं उनको इस तरह जानता था, क्रिश्चियन बन चुके आवाज़ हैं, ठीक पर से हिंदू बन नहीं के आ रहा है, रिपीट अचानक एक कीजिए। अलग धर्म। मैं बोल रहा हूँ कि मतलब कि मैंने भास्कर बसाक जी को मैंने देखा था कि वो भी मतलब कि एक टाइम मेरे दोस्त थे, अभी भी दोस्ती हैं। ये लोग एक टाइम अच्छे दोस्त थे। तो उस टाइम वो बंगाली थे। अचानक मैं देख रहा हूँ ये कहाँ से कौन सा एक अलग धर्म ग्रहण कर लिए वो, एक्सेप्ट कर लिए। और सबसे बड़ी बात आज के टाइम में लड़ाई सब मतलब सबसे बड़ा मुद्दा ये है। देखो ये मैं एक अलग एक चीज बता रहा हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा बता रहा हूँ इधर। बड़ा मुद्दा ये सुनो, ये बहुत मजा आएगा ये सुनने में कि लड़ाई कौन सा जातियों में हो रहा है। अभी जो इतना दंगा हो रहा है हर जगह में, कौन सा जातियों में हो रहा है? जो अनेकों भगवान को मानते हैं उनमें हो रहा है क्या? जैसे हम लोग अनेकों भगवान को मानते हैं, 33 कटी देवी देवता है हम लोगों के, ठीक है। हम लोग में झगड़ा थोड़ी हो रहा है, हम लोग में नहीं हो रहा है। जो एक भगवान को मानता है, जो बोलता है यही एक भगवान है, झगड़ा उन लोग में हो रहा है। वो आपस में लड़ रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान देख लो भाई, बांग्लादेश देख लो, इसराइल देख लो, बहुत सारा कंट्री बता दूंगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। मतलब तो इसमें तो मतलब कि ये इससे प्रूव होता है कि गलत धर्म में आप लोग गलत बता रहे हो, गलत गलत प्रचार कर रहे हो, मनुष्यों को आप गलत राह में लेके जा रहे हो। ये कार्य बंद करो, मैं यही बोलने आया हूँ डिबेट में। ये सब कार्य करके कोई मतलब सिद्धि भी प्राप्त नहीं होगी, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और कोई भी भगवान मतलब कि मैं यही मानता हूँ कि पाप मुक्त नहीं कर सकता है किसी को, कारण पाप सब में होता है। आप लोग भगवान के उस जगह में हो ही नहीं, 16 कला होता है, उस जगह में आप लोग हो ही नहीं कि आप लोगों को कोई आप लोग पाप नहीं करोगे। सब में ही पाप है भाई। पाप बिना कोई इंसान थोड़ी रह सकता है। पाप नहीं होता, पाप बिना आप लोग नहीं रह पाओगे। मैं यही बोलना चाहता हूँ। और मैं और भी आप लोगों का गलत गलत प्रचार करता है ये भास्कर, और डिबेट करता है। और भास्कर हमारे सबके साथ, हमारे हिंदू भाइयों के साथ लड़ रहे हैं कि नहीं हमारे भगवान सच्चे हैं, आपके भगवान मिथ्या हैं। अरे भाई तुम्हें ठीक है, हम तो ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम लोग धर्म प्रचार मत करो। प्रचार करो भाई, भारत है ये, सबको समान अधिकार है प्रचार करने का। हम लोग कभी मना नहीं करते हैं किसी को। हर कम्युनिटी को हक है अपना धर्म प्रचार करें, अपना भगवान को सर्वश्रेष्ठ बोले। पर तुम बाजार में ऐसा बोल सब कोई को बोलोगे कि मतलब कि मेरे बाप एक ही हैं जो अच्छे हैं और तुम्हारे सब नालायक हैं, कोई तो ये सुनेंगे नहीं ना भाई। तुम लोग तो सबको ऐसे बोल रहे हो ना, तुम्हारे सब बाप नालायक है, मेरे बाप लायक है। तो ये तुम प्रचार करो ना भाई। पर आदमी को बोलने का क्या है? आदमी तो ऐसा सुन नहीं पाएगा ना कि उसका बाप मतलब अच्छा है, और मतलब अगला को तुम बोलोगे कि इसका बाप नालायक है, ये तो सुन नहीं पाएगा। तो मेरा यही मतलब बोलने का था। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, 15 मिनट में यही बोलूंगा, 15 मिनट लूंगा नहीं। उसके बाद मैं उनको सुनना चाहता हूँ, ये हमारे जो अभिषेक जी हैं ये क्या बोलेंगे। उसके बाद मैं श्लोकों के साथ वर्णन दूंगा, और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि श्री कृष्ण क्यों भगवान है और यीशु मसीह क्यों भगवान नहीं है। थैंक यू। आपका समय अभी भी है। नहीं मेरे पास और कोई शब्द नहीं है, मैं एक्स्ट्रा कोई मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, बिकॉज की कोई गलत टिप्पणी निकल जाएगी। अच्छा। मतलब कि मैं थोड़ा क्या बोलूँ, कट्टर हिंदू हूँ, तो फिर कुछ गलत शब्द निकल अच्छा, जाएंगे, तो ओके इसके ओके। आगे मैं नहीं बोलता हूँ। फिर मैं श्लोकों के साथ वर्णन दूंगा। अच्छा, तो अभी भी दे सकते थे, लेकिन फिर भी समय तो है।
कोई बात नहीं, नहीं। इसके बाद टाइम मिलेगा ना, अच्छा डिबेट में कुछ अच्छा। बचा भी तो रहना चाहिए, हाँ, सब अभी बोल 10 दूंगा मिनट तो मिलेगा, क्या अगली बार दस खत्म हो मिनट जाएगा। मिलेगा। फिर 5 मिनट ओ, करके मिलेगा सवाल जवाब का। ठीक है। हाँ ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि इधर मेरे पास जो एक्स्ट्रा टाइम बचा है, जो 2-3 मिनट में मुझे अगला बार में एडजस्ट कर लूंगा, अगर मुझे जरूरत ये पड़ेगा तो हिसाब की कर सकता हूँ ना। ये जो हिसाब है ना वो नहीं आप कोई गड़बड़ हो बात उनको नहीं, जाएगा। कोई 15 मिनट बात नहीं, दे दो चलेगा चलेगा। नहीं कोई ठीक है। बात नहीं, चलेगा। हाँ थैंक ओके। तो फिर ये थैंक यू सर, अभिषेक भाई थैंक के यू। पास जाते हैं हम अभी। उसके पास भी 15 मिनट का समय होगा। आपका समय शुरू हाँ होता है। हेलो सबको, आवाज आ रहा है ना? हाँ हाँ, ठीक है। स्टार्ट करिए आप। हाँ, तो ब्रदर ने जो बोला, बहुत मतलब कि अपना तरीका से उनको जो उन्होंने देखा अपने आसपास है ना, जो वो सुना उन्होंने बोला है कि नहीं। और जहाँ तक कुछ हद तक जो उनका आनंद भाई बात है, म्यूट कर दीजिए। जिसको मैं भी सही कहूँगा, क्योंकि जहाँ तक उनका बात है कि कई तरह से मतलब गलत तरह से प्रचार होता है। इवन इन क्रिश्चियनिटी देर आर मेनी क्रिश्चियन, बहुत से क्रिश्चियन है जो गलत तरीका से प्रचार करते हैं, जबकि बाइबल ऐसा नहीं सिखाता है, ना बाइबल में ऐसा कुछ है। पर क्रिश्चियन जो है, कई मसीही उसको गलत तरीका से प्रचार करते हैं, जिसके कारण जो है सामने वाला जो सुनता है उसको गलत लगता है, जबकि दैट्स नॉट द वे ऑफ प्रीचिंग, वो सही तरीका नहीं है। तो ब्रदर ने जो बोला वो सही है। फिर ब्रदर थोड़ा मतलब कि आउट ऑफ टॉपिक चले गए थे, जैसे कि वो जैसे कि अलग अदर रिलीजन के कंट्रीज में वार होता है और इंडिया में हिंदुज्म वगैरह में ऐसा वार नहीं होता है कि नहीं। तो आउट ऑफ टॉपिक है कि नहीं? अगर देखा जाए तो हिंदुज्म सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि नेपाल में भी है कि नहीं। और मैं लड़ाई एक बार अगर देखा इंटरप्ट जाए, करना चाहूंगा। हाँ बोलिए बोलिए। मैं एक बार इंटरप्ट करूँ मैं एक बार इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हाँ कि बोलिए। मैं, अलग टॉपिक नहीं था वो भी, हिंदुइज्म के अंदर ही आता है, कि मैं बोलना चाहता हूँ नहीं, कि वो अलग हिंदुइज्म टॉपिक एक इसलिए हो ऐसा गया धर्म। क्योंकि हम लोग का जो अच्छा, डिबेट है वो डिबेट का गॉड से फॉर्मेट ही है, रिलेटेड था। एक दूसरे को इंटरप्ट ना फॉर्मेट करें। के हिसाब से नहीं था। आपने मतलब अपना विचार दिया, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। इसको देने दीजिए। और आनंद शर्मा हम्म। को अनुरोध करूँगा कि वो अपना माइक म्यूट करे। समय मिलेगा आपको भी। हाँ, तो कोई बात नहीं, वो आउट ऑफ टॉपिक था। तो जैसा कि उन्होंने कहा, हम शुरू करते हैं कि पाप के विषय में ना, कि कृष्ण मसीह कहते हैं कि यीशु मसीह पाप के लिए, हमारे पाप के लिए मरा तो हमें पाप से मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गया, है ना। जबकि ये बिब्लिकल टीचिंग नहीं है। जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे पाप के लिए कुर्बान हुआ, मतलब कि कहने का मतलब है हम सभी मनुष्य ने पाप किया है। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो धर्मी है, जैसा ब्रदर ने भी कहा कि हर एक मनुष्य पाप करता पापी है ना। और पाप का जो दाम है वो तो चुकाना ही है, क्योंकि परमेश्वर जो है, जिसने सारा सृष्टि बनाया, परमेश्वर वो भला है, वो पवित्र है, और साथ ही वो न्याय करता है। वो झूठ को, वो गलत को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो वो जो उसका दंड देगा ही देगा, क्योंकि परमेश्वर न्याय है। अगर हम एक कोर्ट का एग्जांपल भी ले, तो कोर्ट में भी जो जज होता है, अगर उसके सामने कोई चोर या कोई लाएगा, किसी को अगर लाता है, तो वो उसको, कोई भ्रष्ट ही जज होगा जो उसको छोड़ देगा, उसको माफ कर देगा। एक सच्चा जज जो होगा वो न्याय करेगा। तो परमेश्वर भी जो हमारा है, जिसने सृष्टि बनाया है, वो न्याय करता है। और साथ ही साथ वो परमेश्वर प्रेमी भी है। परमेश्वर हमसे प्रेम भी करता है। तो एक जगह तो परमेश्वर न्याय है, उसको न्याय का मांग है, पर वहीं परमेश्वर प्रेमी भी है। तो परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने हमें बचाने के लिए हम मनुष्य को अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि वो हमारी जगह वो उस दंड को सहे, जिस पाप का दंड हमको सहना था, जिसका कीमत हमको चुकाना था, वो कीमत जो है उसने चुकाया, वो सजा उसको मिली। जो अनंत काल का जो वो सजा मिलने वाला था परमेश्वर की ओर से, हम सभी डिजर्व करते हैं उसको, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर सहा, क्रूस पर बलिदान हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप से मुक्त हो गए, हमारा शरीर में मतलब कि अब हम पाप नहीं करते, या हमें हमारा शरीर से जो है वो क्या बोलता है, अभी भी पाप का स्वभाव हमें है। पर यीशु मसीह ने हमारे क्रूस पर जब जान दिया, वो जब बलिदान हुए, तो उन्होंने उसको सजा के द्वारा, हमारा जो हमको मिलना था सो सजा, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, ताकि हमको वो सहना ना पड़े। और साथ ही साथ सिर्फ वही नहीं,
बल्कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर जो है, कहाँ चल गए वो ब्रदर? आप बोलते रहिए। हाँ, तो परमेश्वर जो है उसने हमें अकेला नहीं छोड़ दिया, बल्कि उसने हमें एक सहायक दिया, पवित्र आत्मा, ताकि वो हमको मजबूत करे। क्या मैं रिपीट करूँ क्या फिर से? क्या रिपीट करने की हाँ, ज़रूरत है? एक बार करिए सर। अच्छा, करिए। हाँ तो हाँ, एक बार परमेश्वर ने, करिए, मेरा एक कॉल आ हाँ रहा तो हाँ तो जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम जब उस विश्वास करते हैं कि हाँ यीशु मसीह मेरे लिए, मेरी जगह पर हमारा कुर्बान हो गया, तो हम क्या करते हैं, हम उस समय पश्चाताप करते हैं कि हाँ प्रभु, मैंने ये गलत किया था और मेरे कारण आप क्रूस पर कुर्बान हुए, जो सजा हमको मिलना था वो आपने सहा। और हम पश्चाताप करके मुड़ते हैं कि अब हमको ये नहीं करना है, पर हम जानते हैं कि हमारा पाप का स्वभाव हमारे अंदर है। पर परमेश्वर हमको ऐसे अकेले नहीं छोड़ देता, वो हमको अपना पवित्र आत्मा देता है, जो हमको सहायक, एक सहायक जो हमको सहायता करता है कि हम प्रतिदिन परमेश्वर में मजबूत होते रहे। हम एक नया जन्म होते, एक नया क्रिएशन। हमारा पुराना जो स्वभाव था, जो हम हर दिन करते थे गलत काम, गलत चीजों में लगे रहते थे, अब हम जो परिवर्तन हुए हैं, अब जो हम यीशु मसीह में हैं, हम क्या होते हैं, हम एक नया जीवन पाके हम हर दिन नया नया उसमें बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम भले गिरते हैं, कई बार गिरते हैं, पर हम फिर उठते हैं। हमें एक गिला होता है, हमें एक मतलब कि एक सर में एक पश्चाताप आता है। संसार में वो चीज नहीं होता है। संसार में जो हर एक इंसान, आप देखिए, जो नॉन क्रिश्चियन है या जो नहीं जानते, वो भी जब गलत करते हैं उनमें भी एक गिल्टी फील होता है कि हाँ उससे गलती हुआ है, और वो कोशिश करते हैं कि हाँ मुझसे गलती हो, अब मैं खुद निकलूंगा इसमें से। वो अपना खुद का कोशिश करने का कोशिश करते, पर कोई मनुष्य खुद का कोशिश से कभी भी नहीं निकल सकता। केवल परमेश्वर ही की सहायता से ही वो उसमें बढ़ सकता है, मजबूत हो सकता है। तो ये कहना कि यीशु मसीह पर विश्वास करके हमारा, हम कभी पाप नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। पर जो पाप का जो हमको सजा मिलने वाला था, जिसके हम डिजर्व करते थे, वो से हम मुक्ति पा चुके, वो हमको अब नहीं मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको सहा। और वो हमको सहायक दिया है, जो हमको मदद करता है कि हम प्रतिदिन नया होते जाए, परमेश्वर में बढ़ते जाए और पीछे उस गलत काम में ना जाए। और जहां तक कि इन्होंने कहा कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है ना, और बाइबल जो है वो तो मनुष्य ने लिखा है कि नहीं, वो अपने आप परमेश्वर ने लिख के नहीं दिया है कि नहीं। तो हम मसीह, कोई भी क्रिश्चियन, एक सच्चा क्रिश्चियन ये कभी नहीं मानता है कि जो बाइबल है वो आसमान से अपने आप चला है, एक आसमानी किताब। जैसे हम देखते हैं कुरान के विषय में, जैसा इस्लाम सिखाता है कि वो आसमानी किताब आ गया है ना, तो इस तरह बाइबल नहीं है। बाइबल जो है वो मतलब कि कई वर्षों, कई जगह पर अलग अलग लोगों द्वारा, कई राजा थे, कई मछुआरे थे, कई लोगों द्वारा परमेश्वर ने लोगों के द्वारा उसको लिखवाया। जब हम पहली पुस्तक का बात करते हैं तो मूसा के द्वारा पहले देखते हैं, जब सभ्यता की शुरुआत हुई, जब हम देखते हैं तो मूसा के द्वारा वो परमेश्वर जो है उसको लिखवाया। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं राजा के द्वारा, दाऊद राजा के द्वारा लिखा गया। इसी तरह करते करते फिर नया नियम में हम देखते हैं यीशु मसीह के चेलों द्वारा लिखा गया। इस तरह करते करते बाइबल जो है, पुराना नियम नया नियम एक पुस्तक में आया, एक कलेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं द बुक। बाइबल मतलब कलेक्शन ऑफ द बुक। तो ये एक बार में नहीं है, बल्कि धीरे धीरे करते करते। और जहाँ तक बात है सबूत का, तो हम अगर देखें तो बाइबल आर्कियोलॉजी का अगर हम बात करें, तो बाइबल में लिखी हुई कई चीज़ें हैं, जैसे दाऊद का राज्य है, फिर कई शिलालेख जो है बिब्लिकल आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा खोजे गए हैं, जो साबित करता है कि हाँ बाइबल सच है, उसमें लिखी हुई बातें सच है। यीशु मसीह के अस्तित्व से लेके कि यीशु मसीह कोई झूठा या मनगढ़ंत व्यक्ति नहीं था। अगर हम देखें तो, अगर हम बाइबल को हटा भी दे, बाइबल को अगर हम कह दें कि ठीक है बाइबल को हटा दे, तो हम अगर नॉन नॉन क्रिश्चियन अगर डॉक्यूमेंट्स को देखें, अर्ली डॉक्यूमेंट्स को, तो जैसे कि आप
यहूदी या रोम उस समय के जो हिस्टोरियन थे वो कोई क्रिश्चियन नहीं थे, क्योंकि उस समय रोम जो था वो क्रिश्चियन को खुद प्रताड़ित करता था। तो उस समय के जो हिस्टोरियन थे वो खुद लिखते हैं पिलातुस के बारे में कि पिलातुस ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। और यहूदी जो जोसेफ है, फ्लेवियस जोसेफ, उसने अपने बुक एंटिक्विटीज में लिखा कि यीशु मसीह एक अच्छा मनुष्य था जिसको हमारे लोगों ने, मतलब यहूदियों ने, क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला था। तो अगर हम देखें तो हिस्ट्री के हिसाब से भी अगर देखें बाइबल को हटा के, तो यीशु मसीह का अस्तित्व था, इसको नकारा नहीं जा सकता है। पर वही मैं ब्रदर से कहना चाहूंगा कि आप कृष्ण जी का किस तरह से आप उनका साबित कीजिएगा कि वो एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। विदाउट यूजिंग एनी हिंदू स्क्रिप्चर, हाउ यू प्रूव दैट कृष्ण इज रियल पर्सन, हिस्टोरिकल पर्सन? आप कैसे प्रूफ कीजिएगा कि कृष्ण जी जो थे वो एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, बिना किसी हिंदू धर्म ग्रंथ की यूज किए, हिस्ट्री के हिसाब से उस समय के जो ऐतिहासिक थे उसको यूज करते हुए? मैं ब्रदर से कहना चाहूंगा और मैं यहाँ पे अपना समाप्त करना चाहूंगा। अच्छा, आपका 15 मिनट था, अभी तक 2-3 मिनट था, तो आप समाप्त कर दिए। तो फिर से हम जाते हैं ब्रदर आनंद की तरफ। वो अब पाएंगे 10 मिनट, और फिर एक बार अभिषेक भाई भी पाएंगे 10 मिनट। तो हम चलते हैं आनंद भाई के पास, तो उसका समय शुरू होता है अब। इन्होंने कहा कि आप कैसे साबित करोगे कन्हैया जी, मतलब कि हिस्ट्री हिस्ट्री में, हिस्ट्री से कैसे बताओगे कि कन्हैया जी रियल है या नहीं है, मतलब कि कोई धर्म ग्रंथ से बताने से नहीं चलेगा। तो आपने द्वारका का नाम नहीं सुना क्या? मैं उनसे ये प्रश्न पूछता हूँ। द्वारका आपको पता ही होगा, वृंदावन पता ही होगा। आपने मतलब कि ये अगर नहीं सुने हो तो आप भारत में कैसे रह रहे हो? मुझे नहीं पता कि अगर आप कोई भी हो, मतलब कि अभी क्रिश्चियन आप रिसेंट बने हो, आपके पूर्वज भी हिंदू हुआ करते थे, मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ कि क्रिश्चियन आप बने हो तो आप तो इससे पहले जो भी थे आपको वृंदावन और द्वारका का नाम आपने सुना ही होगा। तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए। और कृष्ण जी आज से 5000 साल पहले आए हैं और सबसे पहला जो धर्म ग्रंथ है वो सनातन का है, गीता। ठीक है, पवित्र भगवत गीता। तो मतलब कि इसको सिद्ध करने का कोई मतलब कि जरूरत ही नहीं है मुझे लगता है, बिकॉज 90% 99% आदमी अभी गीता को यूज कर रहे हैं। कोई भी साइंटिफिक रीजन दिखा दे सकता हूँ कि गीता देख के आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है। मतलब कि सिर्फ इंडिया के नहीं, इंडिया के बहुत बाहर बाहर कंट्रीज में भी अभी आदमी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हिंदुइज्म इज द रियल थिंग। हिंदुइज्म एक धर्म नहीं है, हिंदुइज्म एक मतलब कि क्या बोलूँ तो एक वो है, मतलब कि क्या बोलूँ, मतलब कि हिंदुइज्म, जस्ट एक मिनट कट कर रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ, मेरा एक कॉल आया था, मैं एक कट किया था। तो मैं बोल रहा हूँ हिंदुइज्म एक इमोशन है सबके लिए, मतलब कि ये कोई धर्म नहीं है, ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब कि ये चुका है। और सबसे बड़ी बात, मतलब कि इन्होंने जो बोला कि कन्हैया जी को आप कैसे प्रूफ करोगे, तो मैंने एक तो प्रूफ दिया द्वारका का, ये एक रियल प्रूफ है। तो आप कभी भी जा सकते हो, अगर आप जाना चाहो मैं आपको ले जाऊंगा, मेरे खर्चों से कोई इशू नहीं है। और मैं इनसे पूछ रहा हूँ अब, मेरा कुछ प्रश्न है इनके लिए। 1 मिनट, सवाल जवाब आखिर में होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ले लीजिए, है कि नहीं? अच्छा मतलब कि अच्छा, अभी तो ठीक है ठीक फॉर्मेट है के हिसाब से नहीं चल रहा है ना, ठीक है ठीक मतलब है। कि कोई ये तो फॉर्मेट नहीं है, इसीलिए चलेगा। बार बार लेफ्ट क्यों हो जा रहे हैं? कोई बात नहीं, अभी फॉर्मेट के हिसाब से तो नहीं चल रहा है ना, इसीलिए अभी लेते हैं, ठीक है है। कि नहीं? हेलो। हाँ, कैरी ऑन। हाँ, मैं बोल तब मेरा कुछ प्रश्न था इनके लिए कि ये बोल रहे हैं कि आप साबित करो। मैं इनसे प्रश्न पूछता हूँ, आपसे, जो 5000 साल पहले आपके पूर्वज थे वो कौन थे, मुझे इसका पहले उत्तर बताओ। वो हिंदू क्यों थे? ठीक है, ये जो हमारे एंकर बैठे हैं भास्कर, वो हिंदू कैसे पैदा हो गए? अगर आप लोग बोल रहे हो कि क्रिश्चियनिटी एक मतलब कि पुरातन धर्म या प्राचीन, क्या क्या आप बोला वो मैं समझ नहीं पाया कुछ। तो ये धर्म है आप बोल रहे हो, तो मुझे ये पहले फर्स्ट प्रूव करो कि आपके फादर हिंदू कैसे थे, आपकी माता हिंदू कैसे थी, और हमारे जो भास्कर जी हैं वो कैसे हिंदू बन गए, और वगैरह वगैरह जो भी है।
जितना भी आपका क्रिश्चियनिटी है। और मैं दूसरा प्रश्न ये है मेरा कि ये जो इतने सारे दंगे हो रहे हैं, सारे दंगे मतलब कि एक एक गॉड को मानने वालों के देश में क्यों हो रहे हैं? जैसे कि जो एक गॉड को मानता है, जैसे अल्लाह को मानता है ये मुस्लिम कम्युनिटी, तो इधर ही दंगे क्यों हो रहे हैं? क्रिश्चियन के भी बहुत ऐसे देश हैं जहाँ पर दंगे हो रहे हैं, आए दिन धर्म परिवर्तन करवाए जा रहे हैं जबरन। मतलब कि जो क्रिश्चियन नहीं है उनके जबरन धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। अगर आपका धर्म सच्चा है तो आदमी तो ऐसे एक्सेप्ट कर लेगा, तो जबरन का क्या फैक्ट है ये भी मुझे जानना है। ठीक है। और तीसरा प्रश्न ये है कि ये जो बोल रहे हैं कि आपके गॉड मतलब कि रियल है, तो मुझे इसका प्रूफ दो ना कि रियल कहाँ है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वो गॉड है। उन्होंने कहा है गॉड इज लाइट। ठीक है। मतलब आलो भगवान है, मतलब कि बंगाली थोड़ा बंगला भी बोल दिया। आलो से भगवान है, मतलब कि जो लाइट है वो भगवान है। मतलब वो खुद को गॉड नहीं बोल रहे, ही इज नॉट गॉड। मतलब कि वो बोल रहा है कि जो वो भगवान एक है। सबने यही कहा है गॉड इज वन, कि भगवान एक है, तो वो है श्री कृष्ण। वो भी ये बोलते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है। यीशु मसीह ने ऐसा कहा है, मैं ये भी प्रूफ कर सकता हूँ कि वही भगवान है। उन्होंने खुद कहा है कि श्री कृष्ण भगवान है, आप उनकी सेवा करो, उनकी उनकी पूजा करो, आपको मतलब कि फल प्राप्ति अनिवार्य है। तो और उन्होंने जो जो कहा कि मैंने कुछ गलत गलत मतलब कि लाइन पे कहा है कि ये टॉपिक से बाहर वाला लाइन कहा है कुछ, वो उन्होंने वो कह रहे थे सर हमारे, तो वो टॉपिक के बाहर वाला लाइन नहीं था, वो उसी में ही आ रहा था कि क्यों उस कंट्री में मतलब कि ये हो रहा है। अगर क्रिश्चियनिटी परफेक्ट है तो क्रिश्चियनिटी में इतना प्रॉब्लम क्यों है, मैं ये पूछ रहा हूँ। ठीक है। अभी भी समय है, चलाइए। हाँ एक सेकंड बोल रहा हूँ ना। और मेरा एक मतलब कि अभी आप मतलब कि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि कुछ दिनों से देख रहा हूँ भारत में अभी क्लास 10 की एक कक्षा है, क्लास 10 एक कक्षा है जिसमें श्री कृष्ण के बारे में भी पढ़ाया जाता है कि वृंदावन में वो स्वयं थे। और ये सब जो महाभारत आप देख रहे हो, महाभारत तो यहाँ पर महाभारत हिस्ट्री आप बोल रहे थे ना कि हिस्ट्री में मुझे प्रूव करो कि श्री कृष्ण का वर्णन है या नहीं, तो महाभारत एक सबसे बड़ा हिस्ट्री है कि आप देख सकते हो। अभी भी आपको अवशेष मिल जाएंगे जहाँ पर हमारे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को यहाँ पर चक्रव्यूह किया गया था। हमारे क्या नाम है वो पांडवों मतलब कि कौरवों ने जहाँ उसको घेरा बना के यहाँ पर उसको उसका दमन किया था, उस जगह में वो अभी भी अस्तित्व में है कि आप उधर जाके देख सकते हो। तो आपका ये जितना बातें ये सारा गलत है, आप लोग गलत गलत प्रचार करते हो, तो ये अनिवार्य नहीं है। समझ रहे हो, मैं यही बोल रहा हूँ। और मैटर है कि धर्म को लेके कुछ मत बोला करो। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप लोगों को धर्म का प्रचार करना है, आप लोग कर सकते हो, आप लोगों को फुल छूट है हम लोगों की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर आप लोग गलत धर्म का प्रचार करके आप लोग मतलब कि इंसानों को पैसा घूस दे के आप लोग मतलब कि धर्म परिवर्तन कराओगे, तो ये गलत है। आज हमारा भास्कर वो देखो आप लोग, वो हमारा हिंदू धर्म से चला गया, हम लोग अभी भी उसे मिस करते हैं। अब क्या बोलूँ आपको सर, मैं यही चाहता हूँ कि विल बैक, मतलब कि वो घर वापसी करे। और हमारा तो एक ही नारा है, भारत में रहना है तो सीताराम कहना है, तो यही हम लोग बोल रहे हैं। और यही हमारा प्रश्न है, तो आप हमारा प्रश्न का उत्तर दीजिए, मैं यही बोल रहा हूँ। अभी भी टाइम है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। ठीक है, अगर उनका खत्म हो गया तो। ख़त्म हुआ या फिर शुरू करें? शुरू करिए, लास्ट में मैं बोलूंगा फिर। लास्ट में 5-5 मिनट तक मिलेगा। ठीक है। ठीक है, हाँ लास्ट हाँ में लास्ट थोड़ा में बोलूंगा ना, क्वेश्चन ले ओके लेंगे। ओके। ठीक है। ठीक है। लास्ट अभिषेक में भाई क्वेश्चन शुरू लेंगे ना। करें। आपका एक समय शुरू घंटा से होता है। 1.5 घंटा होने से कोई प्रॉब्लम है क्या? तो घर पे ही तो है अच्छा, सब। ठीक है, फिर 10 मिनट दे देंगे। ठीक है। हाँ चलिए। ओके, चलिए, अभिषेक ब्रदर का टाइम शुरू होता है अभी। हाँ, तो जैसा उन्होंने बोला मैं उसी का वहाँ पे रिफ्यूट करना चाहूँगा कुछ, है ना, ब्रदर का। और जहाँ तक बात है यहाँ देश का वगैरह, तो वो सेंसिटिव मैटर पे मैं नहीं बोलना चाहूँगा। ठीक है कि नहीं, क्योंकि हमारा देश का बात है कि नहीं। जैसा कि उन्होंने ये बात उठाया था कि दंगा जो है क्रिश्चियन कंट्री में होता है, इस्लामिक कंट्री में होता है वगैरह एक्सेट्रा, है ना। और हिंदुज़म में, हम लोग के हिंदुज़म में मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि नहीं। तो देखिए, अगर इस तरह अगर देखा जाए, यहाँ पे मैं किसी पे नहीं जा रहा हूँ, पर देखा जाए तो हर देश में कुछ ना कुछ होते रहता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई देश है तो उसमें ऐसा नहीं होता। अगर हम लोग इंडिया में देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ा अभी जो चल रहा है वो ये है कि मतलब कि हिंदुज़म खतरा में है कि नहीं।
हिंदुइज्म खतरा में, इस तरह का हम लोग कई बार न्यूज़ में सुनते हैं, है कि नहीं? और सोचने वाला बात है कि कैसे खतरा में आ सकता है हमारा ये कोई भी रिलीजन, कैसे खतरा में आ सकता है? अगर देखा जाए हिंदुइज्म में, हिंदुइज्म जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा मतलब परसेंटेज में है कि नहीं? और अच्छी बात है कि नहीं? ये तो एक हिंदुइज्म का मतलब कि ये देश हमारा हिंदुइज्म ही तो था ना। तो फिर किस तरह का डर है, क्यों मतलब इस तरह का डर है आखिर? वही अगर हम लोग अमेरिका में देखें, तो अमेरिका में हरे कृष्णा वाले, है कि नहीं, वहाँ पर जाकर प्रचार करते हैं, है कि नहीं, गीता देते हैं, है कि नहीं, फ्रीडम टू स्पीच है वहाँ पर, कोई रोक टोक नहीं होता है। अब वहाँ ये तो नहीं कहा जाता ना कि ये हमें मतलब लालच देकर किया जा रहा है कि नहीं? क्योंकि वहाँ पर भी देखा जाए तो बड़े बड़े मंदिर बनाए गए इस्कॉन के, है कि नहीं, वहाँ पे भी कई लोग हैं जो हरे कृष्णा के द्वारा हिंदुइज्म में आ रहे हैं, जो क्रिश्चियन है वहाँ पे, शुरू से वहाँ पे क्रिश्चियनिटी है कि नहीं, वो लोग हिंदुइज्म में आ रहे हैं। तो वहाँ पे तो इस तरह का बात नहीं आता है कि हाँ मतलब कि क्रिश्चियनिटी खतरा में आ गया है कि नहीं, ऐसा नहीं सुनने को मिलता। तो यहाँ पे क्यों डर होता है कि नहीं? हर इंसान को फ्रीडम है कि वो अपने धर्म का प्रचार कर सके। हम लोग का जो संविधान है एंड आर्टिकल 25, 26, 27 वो अधिकार देता है कि हर नागरिक प्रचार कर सकता है, लेकिन वहाँ ये भी कहता है कि बिना किसी लालच या किसी गलत तरीके से, है कि नहीं? अब कई लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन जो है वो पैसा लेके कन्वर्ट होता है, पैसा लेके, जैसे इन्होंने कहा भास्कर ब्रदर कन्वर्ट हो गए, तो उनको लगता है कि ये या मैं जो वो पैसा लेके कन्वर्ट हो गए, है कि नहीं? क्या प्रूफ है आपके पास, क्या है कि हम पैसा लेके कन्वर्ट हो गए हैं, है कि नहीं? अगर मेरा देखा जाए तो मैं अपने फैमिली में अकेला क्रिश्चियन, अगर मुझे पैसा लेके मिला होता तो आज, अगर मुझे पैसा मिलता तो आज मेरा खुद का रेंट का घर, मैं तो आराम से ऐसो आराम में रह सकता था पूरे। मैं तो वही बोल रहा हूँ नहीं सर, ब्रदर, मैं रुकिए, मुझे जब बोलने दीजिए, आपको टाइम मिलेगा। तो आराम से ऐसो आराम से रह सकता था ना, कोई दिक्कत नहीं होता एकदम, अगर ऐसा पैसा मिलता है कि नहीं? और सर जहाँ आपको तक एक बार बात होता इंटरव्यू है, दूंगा सर। एक मिनट रुकिए एक ब्रदर, आपने बोला मुझे बोलने दीजिए, आपका भी टाइम आएगा, मैंने जैसे सुना ब्रदर। तो जैसे आपने कहा कि पैसा लेके धर्म परिवर्तन किया जाता है, अगर ऐसा होता इंडिया में, अगर पैसा लेके धर्म परिवर्तन किया जाता तो इंडिया में कितने लोग को आज गरीबी है, कितने लोग को आज कमी है, परेशानी है, नौकरी नहीं है, ये चीज नहीं है, तो वो लोग तो क्रिश्चियन बन जाते। आज इंडिया जो है वो क्रिश्चियन कितना परसेंटेज हो जाता अगर इस तरह किया जाता। और जैसा कि आप कह रहे थे कि क्रिश्चियन बन जाता है पैसा लेके, तो घर वापसी का जो बात किया आपने, है कि नहीं, कि घर वापस आ जाओ, तो अगर आपको लगता है कि कोई क्रिश्चियन जो है वो पैसा लेके कन्वर्ट हो गया है कि नहीं, या बोरी चावल लेके कन्वर्ट हो गया है, तो आप उसको और ज्यादा पैसा दे दीजिए। क्योंकि जो पैसा लेके धर्म परिवर्तन करता है उसको धर्म से कोई मतलब ही नहीं है, सीधा बात है। चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, जैन हो, बुद्ध हो, कोई भी रिलीजन हो, जो पैसा के लिए कन्वर्ट होता है उसके लिए पैसा ही अहमियत है, उसको परमेश्वर ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। आज जो उसको जहां से पैसा मिलेगा वो पैसा के पीछे भागेगा, सही बात है। लेकिन जो सच्चा होगा, जिसने सच्चाई के लिए परिवर्तन किया होगा, उसको पैसा क्या, उसको कुछ भी मिल जाए वो परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कन्वर्ट हुआ तो आप उसको पैसा दे के आप उसको वापस ले आइए, है कि नहीं? और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि उन्होंने कहा, मैं कृष्ण के बारे में, कृष्ण जी के बारे में ये नहीं कहता कि उनका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। मैं वो सवाल इसलिए उठाया था कि उन्होंने कहा था कि बाइबल जो है वो मतलब कि सत्य नहीं है कि नहीं? तब वहां पे मैंने प्रूफ किया था, बताया कि यीशु मसीह का अस्तित्व है। तो यीशु मसीह का अस्तित्व कहाँ लिखा है, किस में लिखा है? बाइबल में लिखा हुआ है कि नहीं? तो बाइबल के बाहर से भी हम देखते हैं तो यीशु मसीह का अस्तित्व है। तो जब यीशु मसीह का अस्तित्व है तो कहाँ लिखा है? बाइबल में। तो बाइबल कैसे झूठा हो सकता है, कैसे आप उसको झूठा ठहरा सकते हैं? जैसे आपने कहा कि द्वारका है तो कृष्ण है, कृष्ण है तो भगवत गीता सही है कि नहीं? तो आप ही का लॉजिक के हिसाब से मैं कह रहा था। और यहाँ पे कहूंगा मैं, इन्होंने जैसा कहा कि कृष्ण जो है वो 5000 ईयर में उनका हुआ था वहां पे, पर अगर हम हिंदू स्क्रिप्चर के हिसाब से बात करें, ठीक है, तो कृष्ण जी जो है वो द्वापर युग में हुए थे, ठीक है, उनका जन्म जो है वो द्वापर युग में हुआ था। तो द्वापर युग हिंदुइज्म के हिसाब से कितना हुआ, यहाँ पे मैं थोड़ा देखना चाहूंगा। द्वापर युग
द्वापर मैं युग अगर बताऊं क्या? देखा जाए 8,64,000 ईयर, हिंदुइज्म स्क्रिप्चर के हिसाब से देखा जाए तो 8,64,000 ईयर समय में उस समय कृष्ण जी रहते थे। पर इन्होंने कहा कि 5,000 ईयर। तो अगर हम लोग आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल एविडेंस के हिसाब से देखें, जो कि सही है, कृष्ण जी एक मनगढ़ंत व्यक्ति नहीं थे, वो एक राजा थे जो इंडिया में थे। हम सभी मानते कि कृष्ण जी राम जी का अस्तित्व था, वो एक राजा थे अच्छे, जिनका अस्तित्व है। लेकिन हम लोग देखिए हिस्टोरिकल एविडेंस के हिसाब से, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से, तो वो हिंदुइज्म स्क्रिप्चर को कॉन्ट्रेडिक्ट करता है, मतभेद करता है, क्योंकि हिस्टोरिकल एविडेंस के हिसाब से 5,000 ईयर है। तो अगर हिंदू स्क्रिप्चर के हिसाब से देखा जाए तो 8,64,000 है। तो आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे? या तो जो हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कह रहा है वो सही है, या फिर वो सही है। फिर उन्होंने कहा कि यीशु ने कहा कि कृष्ण ही परमेश्वर है। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि कहाँ पर कहा वो एग्जैक्ट शब्द, अगर वो मुझे दिखा सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। फिर दूसरा बात है कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, उन्होंने कभी नहीं कहा। बिल्कुल यीशु मसीह ने कहा है। अगर हम देखें गूगल में तो यीशु मसीह ने कहा कि जैसा तुम पिता का आदर करते हो, पिता परमेश्वर का आदर करते हैं जिस तरह, उसी रीति से मेरा भी आदर किया करो। तो अगर कोई एक मनुष्य होगा, एक सिंपल मनुष्य या भविष्यवक्ता या नबी, है ना, तो वो कभी इतना बड़ा क्लेम कर ही नहीं सकता है कि परमेश्वर के साथ अपना तुलना करेगा और उसको पिता कहेगा। यीशु कहते हैं कि जिस तरह तुम पिता का आदर करते हो, उसी रीति से, सेम रीति से मेरा भी आदर किया करो। तो अगर ब्रदर जो वो कहते हैं कि कृष्ण ही परमेश्वर है, यीशु के परमेश्वर है, तब तो हिसाब से वो ये साबित कर रहे हैं कि यीशु ही कृष्ण है, क्योंकि यीशु कहते हैं कि जिस तरह पिता का आदर करता मैं ही, मेरा भी आदर करो। तो यीशु भी तो परमेश्वर हो गए उस हिसाब से। तो फिर इनका तो आर्गुमेंट यहीं पे फेल हो गए। तो मैं आगे का समय ब्रदर को देना चाहूँगा, वो बोल सकते हैं। अच्छा, आपका समय अभी भी 2 मिनट था, फिर भी हम जाते हैं ब्रदर आनंद की कोई बात तरफ। नहीं। ठीक है, तो आनंद भाई आपका समय भी अब शुरू होता है। ब्रदर आनंद, आर यू देयर? या ओके, ठीक है, आपका मैं बोल समय रहा हूँ। अभी शुरू होता है। हाँ, उनका क्या प्रश्न था? मैं एक बार उनसे एक और बार पूछना चाहता हूँ। मैं प्रश्न थोड़ा मैं अच्छा, थोड़ा प्रश्न बता उसमें दीजिए थोड़ा ब्रदर, प्रॉब्लम में आ गया था, मैं सुन नहीं पाया। थोड़ा जो जो। प्रश्न एक बार बताइए मुझे क्या हाँ, प्रश्न था मुझे। एक मैं प्रश्न एक बार मैं लिख रहा ही था, मैं लिख रहा था बट मैं भूल गया फिर। मुझे बताइए, मैं लिख रहा था। अच्छा, बताइए क्या वेट प्रश्न वेट था वेट। आपका? अभिषेक भाई, आर यू देयर? अरे हाँ, एंकर जी, आप क्या कर रहे हो? हाँ, यीशु मसीह ने कहाँ पर कहा कि कृष्ण ही परमेश्वर है? वो एग्जैक्ट वचन या एग्जैक्ट रेफरेंस में देखना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा, और क्या प्रश्न है? और वही जो मैंने रिफ्यूटेशन दिया, तो आप उसका, उसको डिफेंड कर सकते हैं या रिफ्यूट कर सकते हैं। आपने तो सुना होगा ना मैंने जो जो बोला। हाँ हाँ, मैंने जैसे सुना है, वो कृष्ण सुना है। कृष्ण जी 5,000 है, तो लेकिन हिस्टोरिकल के हिसाब से तो वो 8,64,000 है। कैसे आप उसको हाँ हाँ, डिफेंड ये तो। करेंगे? हाँ, वगैरह हाँ, ये एक्सेट्रा। तो वाला। जी ब्रदर। अच्छा, तो अगर कोई और डाउट नहीं है तो आनंद भाई का समय अभी शुरू होता है। उन्होंने क्या कहा कि 8,06,000 है और 5,000 हम लोग बोलते हैं। मैं ये उनको बोलना चाहता हूँ, ये एक हिस्टोरिकल कैलकुलेशन नहीं है, ये गणित कैलकुलेशन भी नहीं है, ये भगवान का कैलकुलेशन है। ये मतलब कि हम लोग जो 5,000 ईयर्स में जी रहे हैं ना, भगवान के लिए वो 8,60,64,000 साल वो बीत चुका है। ठीक है, मतलब ये एक अलग ही कैलकुलेशन है, जो एक मतलब साधारण मनुष्य के द्वारा पॉसिबल नहीं है करना। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ। और मतलब कि इसका प्रूफ आपको मैं 5,000 ईयर्स पहले ही दूंगा। 5,000 ईयर्स पहले जब कोई धर्म नहीं था, जब कोई धर्म बोल कोई चीज नहीं था, उस टाइम का है ये सनातन। ठीक है, उस टाइम का है। मतलब कि जब कोई, मतलब कि किसी का अस्तित्व नहीं था, तो आपने जैसे कहा कि आपकी फैमिली में आप एक ही क्रिश्चियन हो, तो भगवान को अगर आपको क्रिश्चियन ही बनाना था, तो आपको हिंदू में पहले हिंदुइज्म में क्यों डाला, उसके बाद क्रिश्चियनिटी आपने एक्सेप्ट किया? मतलब कि ये भी एक फैक्ट आपको समझना पड़ेगा ना सर। जैसे कि आप बोल रहे हो कि
आप कैसे डिफेंड करोगे इस बात को? ये डिफेंडेबल, मतलब कि डिफेंडेबल बात ही है। मतलब कि आप भी हिंदू हो, हिंदू थे, आज आप ही खुद बोल रहे हो मेरे घर पे मैं एक ही क्रिश्चियन हूँ। आप तो खुद ही बोल रहे हो ये बात, आप तो खुद ही खुद को एक्सपोज कर रहे हो कि मैं खुद अकेला ही एक क्रिश्चियन हूँ, मेरे फैमिली में मम्मी पापा सभी क्रिश्चियन नहीं है। तो आपके मम्मी पापा क्यों नहीं एक्सेप्ट किए? आप तो कर लिए, और वो क्यों नहीं कर पाए? ये हमारे एंकर जी भी हैं, तो उनके उनका उनका भी कुछ ऐसा ही आपके तेरी केस है। जो भी हो, मैं ये सब नहीं बोलना चाहता। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हो 8,64,000 और 5,000 में, यही उसका अंतर है कि हम लोगों के लिए जो 5 साल, 5,000 साल होता है, भगवान के लिए वो 8,64,000 साल होता है। दिव्य ईयर, मतलब कि दिव्य साल बोलता है इसको। तो यही है। और ऋषि ऋषि मुनि द्वापर युग में आए थे। ऋषि मुनि आपने कहा ना ये, और 5,000 साल पहले ये विज्ञान में बोला गया है। ऋषि मुनि जो होते हैं ना, वो आए थे द्वापर युग में। और आपने सही कहा कि कृष्ण जी द्वापर युग में आए थे। एक सेकेंड, एक सेकेंड। और आपने जो बोला कि 8,64,000, इसका एक और वर्णन देता हूँ कि ऋषि मुनि जो है ना, उनके हिसाब से है कृष्ण जी द्वापर युग से आए हैं। पर एज पर जो साइंटिफिक रिसर्च हुआ, उसके बाद मतलब कि ये प्रूव हुआ कि कृष्ण जी 5,000 साल पहले उनका, कृष्ण जी का अस्तित्व था इस भारतवर्ष में, इस पूरे अखंड भारत में। भारतवर्ष में, अखंड भारत बोल रहा हूँ, सब कुछ हम लोगों का ही था पहले। हिंदू ही थे सब पूरे। तो पूरा अखंड भारत में ये हम लोगों का ही हिस्सा था। तो वो विज्ञान के हिसाब से 5,000 ईयर्स है, और कृष्ण जी के हिसाब से मतलब कि उनके ऋषि मुनियों के हिसाब से द्वापर युग में कृष्ण जी आए थे। ये इसका वर्णन है। और आपने कहा कि यीशु मसीह कहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह बोले हैं श्री कृष्ण गॉड है। आपने ये कहा है, यीशु मसीह ने क्या कहा है? गॉड इज वन, ये कहा है ना यीशु मसीह ने। उसने खुद कहा है आई एम गॉड। ये मुझे आप बताओ कहाँ कहा है कि मैं भगवान हूँ? ये उन्होंने नहीं कहा है। कि उन्होंने कहा है गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। गॉड एक है और गॉड चमकता है, ये मैटर है। लाइट, लाइट को भगवान बोलते हैं, तो हम लोग भी उसी को ही बोलते हैं। तो यही बोल रहा हूँ कि उन्होंने यही कहा है गॉड, हु इज गॉड, मतलब कि गॉड कौन है। ठीक है, मतलब कि गॉड एक है, उन्होंने ये कहा है। कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं गॉड हूँ। मतलब कि आप लोग, मतलब बुद्धिज्म भी यही कह रहा है। कि हेलो, हेलो, हेलो। कंटिन्यू कंटिन्यू। चलो, हाँ हाँ हाँ, कट हो गया था थोड़ा। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ सर, एक सेकंड। तो यीशु मसीह ने यही कहा है कि भगवान एक है और भगवान चमकता है। नॉट मैं भगवान हूँ। ये आप लोगों को समझने का जरूरत है। जैसे बुद्धिज्म क्या बोलता है कि बुद्धा भगवान है, उन्होंने भी कहा है कि भगवान एक है। वो भी यही कॉन्सेप्ट में चलते हैं कि मतलब वही उनको भगवान बना दिया गया कि वही भगवान है। ये लोग सब भगवान के दूत थे। यीशु मसीह एक बहुत भले इंसान थे, मैं ये मानता हूँ। मैं उनके नाम में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, खराब टिप्पणी। वो एक भले इंसान थे, वो एक हेल्पफुल पर्सन थे, बट ही इज नॉट गॉड, मैं ये बोलना चाहता हूँ। उन्होंने ये गलत कहा। कृष्ण जी भगवान थे, यीशु मसीह कृष्ण जी के बाद आए हैं। यीशु मसीह का जन्म कृष्ण जी के बाद हुआ है, कृष्ण जी का जन्म पहले हुआ है। तो इससे सिद्ध होता है कि कौन भगवान है और कौन इंसान है। तो यही मैटर है। और यीशु मसीह आप लोग बोलते हो कि मरने के बाद जीवित हुए, किसने देखा था? नो वन ही, कोई कोई नहीं था। किसने देखा? आपने देखा था क्या? आपने देखा? भास्कर जो हमारे एंकर है, उन्होंने नहीं देखा। अभिषेक जी आप भी नहीं थे, मैं भी नहीं था। तो क्यों हम लोग बिलीव करें कृष्ण? और अभी आप मेरे को घुमा के क्वेश्चन करोगे कि आप लोग क्यों बिलीव करते हो कृष्ण जी, तब आप लोग ने कृष्ण जी को देखा क्या? तब मैं आपको उसका भी उत्तर दे देता हूँ। कृष्ण जी को देखने वाले हम नहीं, बहुत साधु संत हैं जो अभी भी जीवित हैं, जो 100-100 साल, 200 साल जीवित हैं अभी भी, वो बताते हैं ये कहानियां। अभी भी आपको दिखा दिया जाएगा प्रूफ। 100 साल, 140 साल के बंदे हैं अभी भी जो जीवित है। यही मैटर है। अभी भी समय है। हाँ बोल रहा हूँ मैं, मेरा कॉल आता रहता है ना, बैंक के अंदर में काम करता हूँ, यू नो भाई, कॉल आता रहता है। तो
यही मैं बोल रहा हूँ कि अ, मैं प्रश्न रेडी कर रहा था ना, इसलिए मेरा थोड़ा लेट हो रहा है। तो मेरा कुछ प्रश्न है, यशु अगर ईश्वर है तब वो मृत उसका मौत क्यों हुआ? इसका जवाब मुझे चाहिए, ठीक है? मैं कुछ प्रश्न बोल रहा हूँ तो इसका जवाब आप मुझे दो। यशु अगर भगवान ही है तो वो मरा क्यों? मुझे अब बता दो इसका जवाब, ठीक है? ये एक प्रश्न हुआ। बाइबल 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 में ये क्यों बोला गया है? बाइबल में ये बोला गया है कि ईश्वर ने मतलब स्वर्ग बनाया, मतलब यीशु मसीह बोलते हैं कि स्वर्ग ईश्वर ने बनाया, ईश्वर की देन है। पर विज्ञान तो ये बोलता है कि सबसे पहले पृथ्वी बनी है। फिर आप लोग मतलब स्वर्ग कहाँ से बना लिए हैं? ये भी एक प्रश्न है। और फिर यीशु यीशु अगर मरने के बाद मतलब कि जीवित हो गया था, तब वो सबके सामने क्यों नहीं आया? मतलब इज गॉड एज पर योर थिंकिंग, आई रिस्पेक्ट योर थिंकिंग, बट वो अगर जिंदा हो ही गए थे तब वो आए क्यों नहीं सबके सामने? मजाक थोड़ी है, यीशु मसीह है, भगवान है, मर गए फिर जिंदा हो गए, आना तो चाहिए। तो मजाक थोड़ी है। तो मैं इधर ही समाप्त करूंगा, मेरा ये 3 प्रश्न का उत्तर दें, और मैंने जो आपको डिफेंडेबल जो आर्टिकल बोला उसमें आप कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हो। थैंक यू। अच्छा, आ, एक और टर्म होगा, ये इस टर्म का आखिरी समय अभिषेक भाई को दिया जाता है और इसके बाद एक 10-10 मिनट का मिलेगा, फिर समाप्त होगा आज का ये आलोचना जो है। तो हम चलते हैं अभिषेक भाई के पास, उसका भी समय है हम्म, 10 मिनट। तो आपका समय स्टार्ट होता है अभी। जी ब्रदर। हम्म, तो यहाँ मैं ब्रदर का क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाना चाहूँगा। यहाँ ब्रदर ने जैसा कि बोला कि हिंदुइज्म जो है, सनातन धर्म जो है वो मतलब कि बहुत पुराना है कि नहीं? सबसे पहले यही था, है ना? और कुछ नहीं था, है कि नहीं? यही फर्स्ट है, ठीक है? अगर हम लोग मानते हैं कि चलो ठीक है कि नहीं? हम लोग देखते हैं कि सिर्फ वही नहीं, बल्कि हम लोग देखते हैं कि देश में, दुनिया में कई सभ्यताएं हुई, कई सभ्यताएं, मेसोपोटामियन, सुमेरियन, कई तरह के सिविलाइजेशन हुए। हम लोग यहाँ देखिए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, दुनिया में कई तरह के सिविलाइजेशन हुए, है कि नहीं? तो अगर हिंदुइज्म ही सब कुछ था, है ना, शुरुआत से था, तो नेचुरल सा बात है कि उनके ग्रंथ, मतलब हिंदू डीटीज, मतलब गॉड्स गॉडेस, है ना, सब कुछ होंगे। तो क्यों हम लोग उस समय के कल्चर में जो भी होता है, अलग अलग देश के कल्चर में हम लोग क्यों नहीं पाते हैं हिंदुइज्म को? और क्यों हिंदुइज्म सिर्फ हम लोग इंडिया में ही पाते हैं और साथ में हमारे बगल के मुल्क नेपाल में पाते हैं, है कि नहीं? क्यों हम इसे पूरे जगह पे नहीं पाते हैं? और यहाँ पे देखने वाला बात ये है कि नहीं, एक सेंसिटिव बात है, फिर भी यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि उन्होंने भी एक मतलब मजाक में इस तरह का बात किया था, तो मैं यहाँ पे एक कहना चाहूँगा कि हिंदुइज्म में ही अगर यही मतलब शुरू से सनातन सत्य था, है कि नहीं? तो फिर ये क्यों सिमट कर सिर्फ इंडिया और नेपाल में ही रह गया, है कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर का अगर ये सत्य, यही धर्म है, तो इसे रुकना नहीं चाहिए था, है कि नहीं? क्योंकि कोई क्यों इसे आके मतलब किसको रोक देगा, है कि नहीं? क्यों ये मतलब सिमट के ही रह गया? दूसरा बात इन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे सारे पूर्वज हिंदू थे, है कि नहीं? हाँ, हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे जो भी होंगे सब हिंदू थे, तो तुम क्रिश्चियन क्यों हुए? अगर तुमको क्रिश्चियन ही बनाना होता तो तुमको क्रिश्चियन घर में पैदा लेता है। जैसे पीके का जो सवाल होता है, जो पीके में आमिर खान वाला मूवी में किया गया था, कि अगर तुमको क्रिश्चियन ही होना होता तो तुम्हारा जन्म क्रिश्चियन परिवार में होता, है कि नहीं? हिंदू परिवार में नहीं होता। तो इसको अगर हम लोग देखें, लॉजिकली देखें, तो इनके कहने का मतलब है कि कोई अगर मतलब अपना इच्छा से, विश्वास से परिवर्तन नहीं कर सकता, है कि नहीं? और देखा जाए तो अगर कोई डॉक्टर का बेटा है ना, अगर डॉक्टर का बेटा है तो उसको डॉक्टर ही होना पड़ेगा। इंजीनियर का बेटा है तो उसको इंजीनियर ही बनना पड़ेगा। अगर उसका दादा का, परदादा का, पूर्वज से लेके अगर वकील बनता आ रहा है, डॉक्टर ही बनता आ रहा है ना, तो उसके बच्चे को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। उसके बच्चे को कोई अधिकार नहीं है कि वो
अपनी इच्छा से किसी चीज को चुन सके। अगर हमारे देखा जाए, क्रिश्चियन में देखा जाए, तो क्रिश्चियनिटी से भी कई लोग हिंदुइज्म, इस्लाम, ज़्यादातर तो अगर हम लोग देखिए बाहरी मुल्क में तो इस्लाम को कबूल करते हैं, है कि नहीं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखा जाए तो वो जो कन्वर्ट हो जाते हैं, है कि नहीं, तो वहाँ पर जो वो परिवर्तन हुए, तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि तुम्हारे पूर्वज जो हैं वो तो क्रिश्चियन थे तो तुम हिंदू कैसे बन गए। और वहाँ पे तो इस तरह का मतलब दबाव नहीं डाला जाता है कि क्यों हो गए तुम, ये तो गलत है, इस तरह का। नहीं, वहाँ पे फ्रीडम है कि हाँ भाई तुम्हारा इच्छा है, तुम परिवर्तन। पर यहाँ पर क्यों प्रॉब्लम हो जाता है, जब कोई कोई किसी एक धर्म को परिवर्तन करता है तो परेशानी आ जाता है कि अरे हमारे पूर्वज ये थे, हम ये थे, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ये होने का। भाई फ्रीडम है, कोई भी किसी भी विश्वास को, किसी भी जिसे वो मानता है उसमें परिवर्तन हो सकता है, वो अपनी इच्छा अनुसार। और यहाँ पे इन्होंने कहा था कि परमेश्वर जो है, ईश्वर जो है, वो लाइट है। बाइबल कहता है, यीशु कहते हैं गॉड इज लाइट, इसलिए वो ज्योति है, बांग्ला में बोला जाए तो आलो। पर यहाँ समझना है हमको कि कहा क्या जा रहा है। परमेश्वर ज्योति है, इसका कहने का मतलब नहीं कि वो ज्योति है मतलब कि वो ही लाइट है, एक ज्योति हो गया। कहने का मतलब ही इज द सोर्स ऑफ लाइट। परमेश्वर ने ही सारी सृष्टि की है, सब कुछ उसी ने बनाया है, तो ही इज द सोर्स ऑफ लाइट। बाइबल कहता है कि परमेश्वर आत्मा है कि नहीं, परमेश्वर न्यायी है। इस तरह कई सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं परमेश्वर को दिया गया। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर लाइट है, मतलब कि कहने का मतलब ही इज द एक सोर्स बार ऑफ लाइट। इसका मतलब एक ये बार नहीं कि रिपीट कर, परमेश्वर लाइट है। हाँ ये आप बोलिए। रिपीट करिए, परमेश्वर क्या पहले से आपने बताया ना, एक बार रिपीट करिए, क्या बताया आपने? हाँ, यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि जब बाइबल कहता है कि परमेश्वर लाइट है, उसका कहने का मतलब ही इज द सोर्स ऑफ लाइट। वो परमेश्वर जो स्रोत है ज्योति का, क्योंकि परमेश्वर ही तो सब कुछ बनाया, ये सारा सृष्टि। बाइबल क्या बताता है कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग पृथ्वी की रचना की, और सब कुछ जो सृष्टि है परमेश्वर ने बनाया। तो वो सोर्स है हर एक चीज का, उस सारी चीज का वो ही स्रोत है। बाइबल क्या कहता है, परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो तो हो गया। तो वो सोर्स है उस ज्योति का। इसका मतलब ये नहीं है कि वही ज्योति है। अगर हम लोग हिंदुइज्म का बात किया जाए या किसी ऐसे भी विश्वास का जो मतलब कि प्रकृति पूजा को करते हैं, है ना, जैसे कि पैंथीज्म हो गया, पॉलीथीज्म हो गया, इस तरह के कई थीज्म है ना। तो वो लोग जो है, जैसे कि वो लोग मानते हैं ईश्वर को, तो जैसे कि सूर्य को ईश्वर मानते हैं, ज्योति को ईश्वर मानते हैं, है कि नहीं, पानी को ईश्वर मानते हैं ना। पर हम लोग जब बाइबल को देखते हैं तो हम लोग बाइबल में ये पाते हैं कि परमेश्वर ने ही सब कुछ बनाया। ये पहाड़, ये सूरज, ये चांद, ये पृथ्वी, सब कुछ परमेश्वर ने बना है। ये सूरज जो वो ईश्वर नहीं है, ये जो ये जो चांद है वो ईश्वर नहीं है। वो एक दिन खत्म हो जाएगा क्योंकि वो सृष्टि किया गया है, उसका आज अस्तित्व है, कल नहीं रहेगा। ये जो पेड़ है ये परमेश्वर नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर शुरुआत से है, वही सृष्टि करता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर हिंदुइज्म में क्रिश्चियनिटी में, ईश्वर के बारे में, ईश्वर के बारे में। फिर दूसरा बात, इन्होंने कहा कि यीशु मसीह जी उठा, उसका क्या सबूत है, तुमने देखा था क्या। सबसे पहला बात यहाँ पर हमको अगर ध्यान देना है, इस पे मैंने खुद एक अपना बुक लिखा है, क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स, हिंदी में मसीह रक्षा शास्त्र। अगर आप चाहेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल है, स्टैंड फॉर सत्य, उसमें भी देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ क्या है, जब हम लोग बात करते हैं यीशु मसीह जी उठा, इसका क्या सबूत है। ये सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं बल्कि नास्तिक भी इस तरह का सवाल उठाते हैं, और इस्लाम में भी। तो यीशु मसीह जी उठा, हमको समझ में आना चाहिए कि यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया था, किन्होंने चढ़ाया था। रोमन साम्राज्य में रोमी लोगों ने सर उनको चढ़ाया था। और जब आप पढ़िएगा हिस्ट्री में, तो रोमन सैनिक जो होते दुनिया के सबसे क्रूएल सैनिक में से एक होते थे, और उनको जो काम दिया जाता था उसको अच्छे से करना होता था। जैसे हिटलर के टाइम में कैसे था, अगर थोड़ा सा भी गलती होने पे उनको जान से मार दिया जाता था। तो यीशु मसीह को जब कब्र पे रखा गया था तो बाहर दो पहरेदार लगाए गए थे। बाइबल साफ बताता है कि दो पहरेदार लगाया गया था, कि उनको लगता था ऐसा ना हो कि चेले इसका लाश चुरा कर ले जाए। तो दो आगे पहरेदार लगा दिए थे, और वो रोमी साम्राज्य थे। तो अगर
यीशु जी नहीं उठा होता, तो अगर यीशु नहीं जी उठा तो वो रोमी साम्राज्य जो थे, वो जो थे, वो उसको कैसा होता उनको पे, तो उनको तो मार ही डाला जाता होता। और देखा जाए कि यीशु मसीह को जब उनका जी उठे थे, वो उनका जी उठने के बाद यीशु कहाँ पर बड़े कहाँ रखा गया था, बताइए एक बार और बताइए। उनका कब्र जो है यरूशलेम में, बाइबल के हिसाब से एक गार्डन था, वहीं पे उसको रखा गया था। और दूसरा बात है कि अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा था, तो यीशु का लाश जो है वहीं पे होना चाहिए था, उसी कब्र पे, उसी जगह पर। और बाइबल बताता है कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद ही चेले लोग ने प्रचार करना शुरू कर दिया था कि यीशु मसीह जी उठा है। तो अब सबसे बड़ा बात यहाँ पर ये उठता है कि अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा था, तो उसी समय यहूदी लोग जो थे वहाँ के, और रोमन जो सैनिक बाकी लोग जो थे, वो कह देते कितना मूर्ख है, हमको गधा समझाया क्या, यीशु मसीह तो यही कब्र पे पड़ा हुआ है, तुम लोग हमको गधा बनाता है, साफ कह देते ना। अभी मान लीजिए किसी को लाश रखा गया है कब्र में, और कल जाके हम बोले कि अरे जी उठा है, जी उठा है, तो कहेगा नहीं पागल, वो तो वहीं पड़ा हुआ है, मूर्ख बनाता है, यहाँ गार्ड लगा हुआ है। तो कुछ तो ऐसा हुआ था ना, जो उनके पास जवाब नहीं था। अब खुल के प्रचार करते थे, उनको मारा जाता था, मत प्रचार करो, उनको जेल में डाल दिया जाता था। हाँ, प्रेरितों का काम बाइबल में आप पढ़ेंगे, जब प्रेरितों का काम में, तो उनको मार दिया जाता था, उनको सताया जाता था यीशु मसीह के लिए, कि ये प्रचार करते हैं कि वो जी उठा है। क्यों इतना बोल्डली वो प्रचार करते थे, क्यों वो अपना जान जोखिम में डाल देते थे यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए। 12 के 12 चेले जो है मारे गए। थॉमस जो है यीशु मसीह का चेला, वो इंडिया में आया, केरला में, केरला में आके उसने प्रचार किया, और उसको क्या हुआ, उसको लास्ट में मार दिया गया उसके प्रचार के कारण। तो पागल ही था ना वो, कोई पागल ही होगा जो मतलब कि ऐसे झूठ के लिए अपना प्राण जोखिम में डालने जाएगा। कोई डालने जाएगा कि हाँ, एक झूठ के लिए जो कभी हुआ ही नहीं, यीशु मसीह जी नहीं उठा, हम उसके लिए अपना जान देने जाएंगे मूर्ख के समान। वो भी मरने चाहेंगे, वो भी इतना दूर का देश छोड़ के ब्रदर आपका एक समय हो गया। दूसरा देश में हाँ, प्रचार करना चाहेंगे। ठीक है ब्रदर। ओके, तो इस सेशन का ख़त्म हुआ समय। तो लास्ट सेशन जो है वो 15 मिनट तक होगा, ठीक है। तो आनंद भाई को मिलेगा 15 मिनट, और भाई अभिषेक विकल को मिलेगा 15 मिनट। ये लास्ट सेशन है। तो ये लास्ट सेशन के अंदर आप आंसर भी कर सकते हैं और सवाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आखिर में जो सवाल रह जाएगा वो जवाब देने के लिए, सिर्फ हम्म। जवाब देने के लिए 10 मिनट दिया जाएगा। जो आखिर में जवाब ठीक है, देंगे ठीक है। उसके लिए 10 मिनट दिया जाएगा सिर्फ। तब कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब आनंद भाई के समय है, तो उनको 15 मिनट का समय दिया जाता है। तो आपका समय शुरू होता है अब। यस, राम राम, जय श्री राम। हाँ, तो इन्होंने क्या, मैं इनका एक कंट्रोवर्शियल इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि सनातन धर्म सिर्फ नेपाल में और भारत में ही सिमट के रह चुका है। मतलब ये तो भगवान श्री कृष्ण ने कह ही दिया था। एक श्लोक है कृष्ण जी का, मतलब गीता का, श्लोक का नंबर 12, अध्याय नंबर 10। ठीक है, उसमें इन्होंने कहा है श्री कृष्ण ने, मैं संस्कृत में नहीं बोलूंगा, हिंदी में इसका वर्णन कर दे रहा हूँ, कि जब कलयुग का अंतिम समय चल रहा होगा, तब जितने इंसान रहेंगे सब मांसाहारी हो जाएंगे, सब गलत धर्म को, एक अपना अपना अलग अलग धर्म बना लेंगे, और तुम्हारे इस धर्म से विचलित हो जाएंगे। पर तुम विचलित मत होना, अगर तुम विचलित हो गए तो वो उस समय सोच लेना कि ये कलयुग का अंतिम समय है और अब विनाश नजदीक है। तो ये उन्होंने खुद ही कहा था कि जब एक ऐसा समय आएगा कि जब पूरा, मतलब कि ये हिंदुइज्म को सब खत्म करने का प्रयास करेंगे, उसी समय भगवान का जन्म होगा और धरती का विनाश होगा, फिर सत्ययुग का प्रारंभ होगा। तो ये भगवान ने खुद ही कहा है, और ये कहीं खत्म नहीं हो रहा है, ये और भी फैल रहा है। आप जितना मतलब अभी देख रहे हो कि मतलब कि जैसे अमेरिका देख लो, फिर आपने खुद ही कहा बहुत बहुत क्रिश्चियन कंट्रीज भी एक्सेप्ट कर रही है हिंदुइज्म। तो इसका फैक्ट क्या है, क्रिश्चियन कंट्रीज एक बहुत, मतलब कि लार्जेस्ट क्रिश्चियन कंट्रीज में भी हिंदुइज्म एक्सेप्ट हो रहा है। मतलब ये भी एक फैक्ट है ना, कि आप खुद ही ये बोल रहे हो कि ये हो रहा है, तो फिर मतलब आपको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। और आप लोग मतलब कि
एक भारत में रह के आप लोग बोल रहे हो कि हिंदुइज्म में मतलब कि आप अभी आपने कहा कि कोई अपने हिसाब से धर्म चेंज करना है कर सकता है, ये मैटर सही आपने कहा। और धर्म चेंज करने के बाद आप लोग इस तरह का प्रचार करोगे कि मैं ही मेरे बाप ही लायक है और बाकी सब नालायक हैं, तो ये तो आदमी सुन नहीं पाएगा ना भाई। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आपको फ्रीडम नहीं है, आपको फुल फ्रीडम है, आप कोई भी धर्म ग्रहण करो, हम लोगों को इशू नहीं है। मतलब आप लोगों का पोस्ट भी कुछ ऐसा होता है, हम लोगों को दिल दुखा देता है हम लोगों का कि कंट्रोवर्सी वाला आप लोग पोस्ट कर देते हो हम लोग के भगवान को लेकर। अरे आप लोग प्रचार करो ना, आप लोग हम लोग के भगवान से क्या दिक्कत है, हम लोग ये बोल रहे हैं। आप लोग कुछ ऐसा ही पोस्ट कर देते हो ना, फिर उसमें कंट्रोवर्सी आ जाती है कि आप लोग बता रहे हो कि आपके बाप लायक है और हमारे बाप नालायक है, तो ये तो कोई सुन नहीं पाएगा ना भाई। मैं ये बोलना चाहता हूँ। फिर ये भाई ने और भी बहुत कुछ कहा कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे परमेश्वर हमारे वो क्या कौन से कबर में उन्होंने रखा गया था उनको, फिर उधर से उस कबर में उनको नहीं मिला, आदमी हल्ला करने लग गए, यहूदी यहूदी ना क्या उन्होंने बोला, मेरे मुंह से निकलता ही नहीं है ये सब, पता नहीं। वो उन्होंने वो उठाया, फिर उन्होंने हल्ला किया कि ये यीशु मसीह जिंदा हो गए। तो ये भी एक फैक्ट है। ये हो सकता है पर तब ये सिर्फ बाइबल में क्यों पढ़ाया जाता है, बाइबल की बुक में कि यीशु मसीह जिंदा हो गए थे, हिस्ट्री में क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि यीशु मसीह जिंदा हो गए थे, या कोई भी हिस्ट्री की किताब में नहीं क्यों नहीं है यीशु मसीह वापस जीवित हो गए अचानक। और ऐसे भी भारत में तो पहले की ये हम लोग ये सभी पढ़ते थे, यीशु मसीह, औरंगजेब, शाहजहां, हम लोगों को तो अपने हीरो के बारे में बताया ही नहीं गया, ये अलग फैक्ट है। बट ये अगर बताया नहीं गया तो क्यों बताया नहीं गया, ये प्रश्न का मुझे बाद में वो उत्तर दे देंगे, अभिषेक जी बहुत टैलेंटेड है हमारे, वो दे देंगे। और हमारे भाई ने और भी बहुत कुछ कहा कि परमेश्वर ने ये किया, परमेश्वर ने पूरा दुनिया बनाया है, ये पूरा हमारा ये जो खूबसूरत दुनिया है जहाँ पर क्या है, जल है, अग्नि है, वायु है, मिट्टी है और सूरज है, जिससे हम लोग सब कुछ दे सकते हैं। मतलब सब हम लोगों को मतलब कि सब कुछ देने में संयम है, हम लोग एक सरवाइव कर सकते हैं मनुष्य। तो ये परमेश्वर ने बनाया है, तो परमेश्वर और यीशु कौन है सब कुछ? परमेश्वर वो बोल रहे हैं परमेश्वर ने ये सब कुछ भेजा है, तो इधर तो यीशु खुद ही बोल रहे हैं परमेश्वर अलग है, मैं परमेश्वर नहीं हूँ, वो खुद ये बोल रहे हैं। वो खुद बोल रहे हैं कि परमेश्वर कोई और है, मैं परमेश्वर नहीं हूँ, गॉड इज लाइट, वो लाइट का सोर्स। ये बात बहुत अच्छा बोला आपने, मुझे अच्छा लगा कि लाइट एक सोर्स है, ये सोर्स से आता है, सही बोला। ये भी मैं वही बोल रहा हूँ कि वही खुद बोल रहे हैं कि परमेश्वर एक है, परमेश्वर कोई मैं नहीं हूँ परमेश्वर। ये लोग जो आए थे, ये आफ्टर ये जो यीशु मसीह, ये लोग म्यूट हो गया। तो हाँ सॉरी सॉरी म्यूट हो गया, गलती से हाथ क्लिक हो गया था मेरा। मतलब कि ये जो हमारे आफ्टर मतलब कि क्या बोल रहा था मैं, आफ्टर मतलब कि द्वापर युग जब समाप्त हो गया था, जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद जब द्वापर युग का समाप्त हो गया, उसके बाद इन लोगों का जन्म हुआ, जैसे गौतम बुद्ध, यीशु मसीह, ये मतलब कलयुग में आए थे। मतलब भगवान स्वयं, भगवान ने इन लोगों को भेजा था, ये भी दिव्य पुरुष थे, यीशु मसीह जो थे ये दिव्य पुरुष थे, बट एज पर बाइबल ये असत्य है कि यीशु मसीह द्वारा जीवित हुए थे, ये असत्य है, ये कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि यीशु मसीह द्वारा जी उठे थे, ठीक है, ये एक फैक्ट है। और दूसरा कि ये दिव्य पुरुष जन्म लिए थे, इन्होंने ये इसीलिए जन्म लिया था कि इंसानों में इतना लड़ाई हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, इंसान मांस मछली खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, बट इनका असली वचन कोई समझ नहीं पाया। इन्होंने कहा कि भगवान एक है, भगवान वो एक परमेश्वर है, जो साईं बाबा ने कहा परमेश्वर एक है, सबका मालिक एक है, ये भी उन्होंने कहा था। अलग अलग जाति जो जिनको भगवान मानती है, जैसे साईं बाबा का कुछ अलग अलग फैक्ट है, ठीक है, कोई उन्हें मुस्लिम मानता है, कोई उन्हें हिंदू मानता है, ये एक अलग एक कंट्रोवर्सी है। बट मतलब कि अलग अलग, जैसे गौतम बुद्ध हो गए, यीशु मसीह हो गए, ये जो अलग अलग जो सिंगल सिंगल भगवान जो इनको भगवान मानते हैं, लड़ाई तो उन्हीं कम्युनिटी में हो रही है ना। मैं जो पहला सवाल किया था तब उन्होंने कहा कि ये एक टॉपिक का बाहर का मैटर है। अगर मैं बोल रहा हूँ आपके भगवान सत्य हैं, तो आपकी कम्युनिटी में इतना प्रॉब्लम क्यों है? ये भी एक मेरा सवाल है कि आपकी कम्युनिटी से इतना प्रॉब्लम क्यों है, और आपके कम्युनिटी में इतना दंगे क्यों होते हैं धर्म परिवर्तन करवाने के लिए। मतलब कि सबको क्यों इतना मतलब कि फोर्स किया जाता है, फोर्सफुली हुआ है, बहुत जगह में हुआ है, आप लोग ने नहीं किया होगा वो अलग फैक्ट है, हो सकता है आप अपने स्वयं अपने इच्छा से गए होंगे, बट बहुत जगह में 99% केसेस में ऐसा होता है, और आप लोगों ने किया भी होगा तो किसे पता, आप लोगों ने थोड़ी दिखा के किया होगा। अब मैं बहुत कुछ जानता भी हूँ, हमारे भास्कर जी हैं हमारे इधर साथ, बट मैं वो सब नहीं बोलना चाहता हूँ, मेरे भास्कर बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो ऐसा हो ही सकता है, इसका इसका कोई
मैटर नहीं है कि कोई धर्म आदमी चेंज करेगा तो आदमी का फायदा नहीं हो सकता है, हो ही सकता है। मैटर है, ऐसे ही आदमी थोड़ी चेंज कर लेता है। इतना साल आप एक भगवान को मान रहे हो, मतलब कि एक चीज को मान रहे हो, अचानक उस चीज से आपका मतलब कि दिमाग उठ के आप एक दूसरा चीज में आप इन्वेस्ट करोगे, मतलब इसमें कुछ बड़ा कुछ चेंज हुआ है बोल के आप किए हो, ये फैक्ट है। कोई ऐसे ही पागल नहीं है कि कोई चेंज कर लेगा। मैं यही बोलना चाहता हूँ। तो और भी है, उन्होंने बहुत कुछ कहा कि हमारे ग्रंथ में ये लिखा है वो लिखा है, बट ये सब गलत है। आप लोगों ने गीता को पूरा स्टडी किया ही नहीं है बोल के आप लोग ये बोल रहे हो। मैं खुद भी नहीं किया हूँ, मेरा भी थोड़ा बाकी है। मतलब कि मैं भी बोलूंगा नहीं मैंने पूरा कर लिया है, मेरा भी थोड़ा बाकी है, बट मैंने जितना किया है उसके आधार पे श्री कृष्ण भगवान है, उन्होंने ही अर्जुन को मतलब कलयुग के अंत के बारे में बताया था, और ये अभी भी है, कलयुग का अभी टाइम चल रहा है, ये भी एक समय समाप्त होगा, उसका सत्युग प्रारंभ होगा। तो इस टाइम में भगवान ने खुद स्वयं कहा था कि इस टाइम में धर्म परिवर्तन होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म होंगे, भिन्न भिन्न जाति भिन्न भिन्न धर्म को मानेगी। कोई किसी को मारेगा, कोई बाप बेटे को मारेगा, बेटा बाप को मारेगा, सब हो रहा है ये सब आप देख सकते हो। कोई एक घर में अलग अलग धर्म के 3-4 लोग होंगे, ये भी कहा था। मतलब कि जैसे आप अपने घर पे हो, आपके घर में वो सब हिंदू होंगे, आपके मम्मी पापा भाई बहन सब, आप क्रिश्चियन हो, भास्कर के घर में भी सेम ऐसे ही उन्होंने ऐसा ऐसे ही कहा था कि ऐसा ऐसा होगा, और भी बहुत कुछ कहा था। तो फिर आप लोग गीता स्टडी नहीं किए हो ना, बोल के आप लोगों को ये सब पता नहीं है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपको अगर गीता चाहिए तो मैं और मेरा एक दोस्त है, वो रहता है घर पे, वो बोला है कि कोई भी अगर धर्म मतलब कि गीता पढ़ना चाहता है तो उसको गिफ्ट करता है वो, तो वो गिफ्ट करेगा। तो आप लोग मुझे आपका एड्रेस बता देना, अभिषेक भाई जी का, तो मैं उनको गीता एक गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो और भी मेरा एक दो प्रश्न था, मैं वो बोलना चाहता हूँ इन सर को कि 2 मिनट का समय है। बस मेरे पास 2 मिनट का है, हाँ, 8:15 तक है। तो 1 मिनट बचा है क्या? ठीक है, ठीक। प्रश्न मैं लास्ट में एक टाइम में कर लूंगा, अब उनको आप टाइम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट बचा है, कोई दिक्कत अच्छा, तो ये आखिरी सेशन था। आखिरी सेशन के पहले भाग में भाई आनंद ने हम्म, कुछ सवाल और कुछ जवाब भी दिया है। और हम्म, आखिरी सेशन का जो अगला भाग है, अभिषेक भाई को जाएगा हम्म, वो समय। तो अभिषेक भाई अगर तैयार है तो आपके समय हम शुरू करते हैं। हम्म। ओके। हाँ, तो मैं पिछले का जो सवाल रह गया था उसका जवाब देते हुए आगे का बढ़ूंगा, है ना? ठीक है, आपका टाइम शुरू होता है अभी। हाँ। हम्म। हाँ, यहाँ पे ब्रदर ने पिछले वाला में सवाल किया था उन्होंने कि यीशु मसीह अगर परमेश्वर है तो वो क्यों मरा, है ना? तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि यीशु मसीह क्यों आए थे, है कि नहीं? परमेश्वर यीशु मसीह का उद्देश्य क्या था मतलब यहाँ आने का? वो इसीलिए आए थे कि वो हमारे पापों के लिए बलिदान हो, हमारे पापों के लिए बलिदान होने के लिए। और अगर हम बाइबल को पढ़े, क्या होता है कि हम लोग जैसे कि उन्होंने कहा कि गीता को नहीं पढ़ते हैं इसीलिए ठीक से नहीं समझते, तो इसी तरह बाइबल पे भी अप्लाई होता है। अगर हम बाइबल को पूरा अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तो हम पूरा उद्देश्य पूरा मैसेज नहीं समझ पाएंगे। जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, फिलिपी के पत्री को वहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे पाएंगे कि यीशु मसीह जो है वो शरीर में होके आया, वो अपने आप को दीन कर लिया, वो देहधारी होके आया, वो अपने आप को दीन कर लिया, मनुष्य के रूप में हो गया, आया, और एक मनुष्य के जैसा वो सब कुछ सहा। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो वही परमेश्वर है जो अपने आप को दीन करके, वो अपने आप को मनुष्य बन के वो आया और हमारे जगह पर क्रूस पे मरा। तो यही कारण था कि परमेश्वर आया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य जो है वो नाश हो। फिर इनका जो सवाल था कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया, है ना? तो साइंटिफिकली ये तो बहुत ही मूर्खता वाला बात है। स्वर्ग जैसा कोई चीज नहीं होता, है कि नहीं? तो अगर हम लोग देखें, जब बाइबल को उत्पत्ति का ये फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वर्स में लिखा हुआ, परमेश्वर ने आदि में स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, है ना? तो उन्होंने बोला था कि पृथ्वी तो बाद में बनाया गया, स्वर्ग इसमें लिखा स्वर्ग बनाया गया पहले, है ना? तो जब हम लोग यहाँ पे उसको संदर्भ में पढ़ेंगे, जब उसको उसके लैंग्वेज में पढ़ेंगे, हम लोग का जो ओल्ड टेस्टामेंट जो है, ये जो पुस्तक है वो हिब्रू में लिखा गया था, इब्रानी में लिखा गया था, और ये जो हम लोग पढ़ते हैं हिंदी या इंग्लिश, वो ट्रांसलेशन है। तो ट्रांसलेशन में कई बार होता है कि एग्जैक्ट वर्ड का जो ट्रांसलेशन है वो नहीं हो पाता है एग्जैक्ट तरीका से।
तो जब हम लोग हिब्रू में पढ़ेंगे, वो जो स्वर्ग शब्द है वो इब्रानी में हशमाइम है, हशमाइम, जिसका अर्थ होता है हेवेंस। और यहाँ पे हेवेंस जो यूज हुआ है उसका मतलब है यूनिवर्स, स्काई, जिसमें तारागण है, गैलेक्सीज है, ये जो स्पेस में जितने चीज होता है। तो ये उस स्वर्ग के बारे कहा गया, उस हशमाइम के बारे कहा गया है। तो जब बाइबल कहता है कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, तो परमेश्वर वहाँ पे स्पेस की बात कर रहा है, यूनिवर्स के, और साथ ही फिर बाद में फोकस होता है अर्थ पे। क्यों? क्योंकि आगे का वर्ष जब हम पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि उसके बाद पूरा केंद्र जो है वचन का वो अर्थ पे होता है, क्योंकि अर्थ का क्रिएशन के बारे में, कि अर्थ में फिर कैसे कैसे पेड़ पौधे हुए, कैसे जानवरों को बनाया गया, कैसे मनुष्य को बनाया गया, तो वो केंद्र है। तो इस तरह है। फिर उन्होंने कहा था कि यीशु जी उठने के बाद सबके सामने क्यों नहीं आया। तो जब हम वचन पढ़ेंगे, मैंने पहले ही बताया कि जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, तो हम उसमें साफ दिखेंगे कि यीशु मसीह जी उठने के बाद वो अपने चेलों को दिखाई दिया, और साथ ही साथ वो कई 40 लोगों को दिखाई दिया, और वो पहाड़ पे उनके सामने आकाश पे उठा ले गया गया। सभी लोगों ने देखा, उसे उठा ले गया गया। जब हम वचन में पढ़ेंगे, मत्ती के अध्याय 28 में उठा लिया गया, और उसने कहा कि जाओ सभी जातियों को प्रचार करो। तो जब हम वचन को पढ़ेंगे, बाइबल को अच्छा से, एक एक शब्द को, एक एक जगह को, तो हम उसका होल मैसेज समझ पाएंगे कि हाँ। तो ये सवाल इसीलिए मन में आता है क्योंकि हम सही तरह से उसको नहीं जानते हैं। इसमें कोई बड़ा बात नहीं, गलती नहीं है, उन्होंने नहीं पढ़ा इसलिए उनके मन में सवाल आया। तो जब हम देखते हैं तो हम साफ देखेंगे कि यीशु मसीह जी उठे थे। अब मैं इनके रिफ्यूटेशन में होऊंगा कि इन्होंने कहा था कि भगवद गीता के श्लोका, मतलब अध्याय 12 श्लोक 10 में लिखा है कि आगे आगे समय में ये चीज होगा, पहले ही लिखा गया है। पर यहाँ पे मैं वो भगवद गीता के अध्याय 12 वचन 10 को पढ़ना चाहूंगा, श्लोक 10 को। वहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। वहां पे लिखा है, यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने का ही परायण त्याग कर, तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि हेलो। पवित्रता स्त्री के भांति मन, वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए यज्ञ, दान, तपादि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के करने का नाम हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर तो इस तरह का कोई मतलब ऐसा नहीं लिखा कि आगे का समय में ये होगा या वो लोग अन्य धर्म को अपनाने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है आनंद भाई म्यूट भगवद कीजिए। गीता के अध्याय 12 वचन 10 में। और फिर मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, इन्होंने कहा कि हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ाया जाता हिस्ट्री में, कि यीशु मसीह जी उठा था। अगर यीशु मसीह जी उठा था तो हिस्ट्री में पढ़ाया जाना चाहिए था। तो देखिए, हिस्ट्री जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, वो एक सेक्युलर इंस्टीट्यूट होता है, सेक्युलर जगह होता है। वहाँ पे रिलीजन बेस्ड चीज़ नहीं पढ़ाया जाता है, कोई भी चीज़ का रिलीजियस बेस्ड चीज़ नहीं पढ़ाया जाता है वहाँ पर। और अगर वो कहते हैं कि अगर इस तरह वो ये साबित करना चाहते हैं कि झूठा है क्योंकि पढ़ाया नहीं जाता है, यीशु मसीह अगर जी उठाता, इतना बड़ा बात था, तो ये तो पढ़ाया जाना चाहिए था। तो इस तरह हिंदुइज्म में भी देखा जाए तो इस तरह का कई तरह का आश्चर्य कर्म है, इस तरह का कई आश्चर्य चीज़ें जो होता है, जबकि वो टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ाया जाता है। मैं वहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा उन आश्चर्य कर्मों के बारे में, ब्रदर अच्छे से जानते होंगे उन चीज़ों को। कई तरह की चीज़ों को हम देखते हैं हिंदुइज्म में। मैं तो बचपन से ही बड़ा हो गया हिंदुइज्म में ही रहते रहते, कई चीज़ों को देखा है। तो ऐसे कई आश्चर्य कर्म वहाँ भी हुए हैं, तो वो भी तो हम टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ते, क्यों? क्योंकि वो रिलीजियस चीज़ें और वो सेकुलर इंस्टीट्यूट में वगैरह में, स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये तो सवाल ही मतलब बेतुका है, इसका कोई अर्थ नहीं है। और यहाँ पे मैं सवाल करना चाहूँगा, यहाँ पर मैं उनसे भगवद गीता से, उन्होंने कहा था कि हम जैसे कि भगवद गीता को पढ़ने के बाद, है ना, तो जैसे मैंने भी कुछ भगवद गीता में स्टडी किया है, तो मैं यहाँ पर उनको बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि जो क्रिश्चियन उस तरह का प्रचार करते हैं भद्दा तरीका से, है कि नहीं, कि तुम्हारा परमेश्वर को इस तरह का शब्द कहते हैं, वो बिल्कुल गलत है। इसका विरोध हम लोग खुद करते हैं, इस तरह का नहीं। लेकिन क्या है, देखिए, हर धर्म का एक अलग अलग विचार, एक अलग अलग मत होता है कि नहीं।
हिंदुइज्म में परमेश्वर का व्याख्या अलग है, अलग तरह से उसको दर्शाया गया, उसमें अलग तरह, बाइबल में परमेश्वर को अलग तरह से बताया गया है कि नहीं? दोनों सेम नहीं है, दोनों का टीचिंग सेम नहीं है, दोनों में अलग अलग चीज़ है। तो परमेश्वर के बारे में अगर हम हिंदुइज्म में देखें तो बिल्कुल बाइबल से अलग है। तो कई बार वहाँ पे होता क्या है कि इस तरह से टीचिंग से नेचुरल सा बात है कि वहाँ पर ऐसा होता है कि उनको लगे कि हाँ ये हमारा अपमान कर रहा है, जबकि वो अपमान नहीं होता। जैसे कि मैं यहाँ पे भगवत गीता कोट करना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा है भगवत गीता के अध्याय 4 में वचन 1 में, जो हम लोग वहाँ पढ़ते हैं, तो वहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य से, श्री सूर्य देवता से, और सूर्य देवता ने अपने पुत्र व्यवस्थ मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। तो ये श्लोक मैं क्यों समझा रहा हूँ? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाइबल का परमेश्वर और भगवत गीता के कृष्ण में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो कृष्ण जी जो हैं वो सूर्य से बात करने की बात किए जा रहे हैं, जबकि हम लोग साइंटिफिकली देखें तो वी ऑल आर वेल नोन कि सन जो है वो सुन नहीं सकता है, वो हम मनुष्य जैसा नहीं है कि नहीं? लेकिन हिंदुइज्म में सूर्य को ईश्वर माना गया है कि नहीं? उससे कई बार सूर्य को मनुष्य के जैसा दिखाया गया है कि नहीं? तो ये उनका उनका मानना है कि नहीं? मैं यहाँ पर कोई अपमान नहीं करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि उनका वो मानना है, उनका वो टीचिंग है कि नहीं? वो अपनी जगह सही है कि नहीं? क्योंकि वो उनका ईश्वर का, उनका मतलब कि दिखाने का तरीका है। पर वहीं हम लोग बाइबल देखें तो हम लोग बाइबल में एक डिफरेंट देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने सूर्य को बनाया है कि नहीं? सूर्य परमेश्वर का बनाया हुआ चीज़ है, वो परमेश्वर नहीं है। पर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि मैंने योग सूर्य को बताया, है ना? तो हाउ इज इट पॉसिबल? आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि जो ये कहा जा रहा है? फिर दूसरा बात और हम एक आते मिनट हैं है आपके पास। भगवत गीता। हाँ, मैं खत्म करूंगा तुरंत। भगवत गीता में लिखा हुआ है, ये तो सबसे फेमस श्लोक है, हम सभी जानते होंगे, ये वाला, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधुना विनश्चाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं कि कृष्ण जी जो हैं वो एक तरफ बात करें, वो बात करें पापियों का विनाश करने के लिए और धर्म का स्थापना करने के लिए, है ना? यहाँ पे मतलब कि साधु लोगों का बात किया गया, धर्मी लोग हैं। पर अगर हम देखा जाए हमारे संसार में, तो हमारे संसार में तो कोई भी धर्मी नहीं है। कोई भी ले लिया जाए, चाहे बड़े से लेके छोटे को ले लिया जाए, चाहे किसी भी को ले लिया जाए, कोई भी धर्मी नहीं है। तो यहाँ जब बात किया जाता है कि सजा देने का, तो यहाँ पर क्यों मतलब कि कुछ लोगों का ही विनाश? जैसे हम लोग देखे कृष्ण जी ने जो जन्म लिया, उन्होंने विनाश किया किन लोगों का? कौरवों का, कंस का, है ना? तो सिर्फ वही तो नहीं थे संसार में पापी, संसार में तो सारे लोग पापी हैं। तो अगर परमेश्वर अगर सजा देना चाहेगा मनुष्य को, तो सभी मनुष्य तो पापी हैं, परमेश्वर को तो सभी को सजा देना है। क्योंकि परमेश्वर मोल भाव करने वाला नहीं है, या क्या बोलता है वो, ऐसा नहीं है कि हाँ कि मैं इसको नहीं दूंगा इसको, या एक को ज्यादा मानने वाला, एक को इस तरह वाला परमेश्वर नहीं, वो सबको बराबर देखने वाला है। अगर पापी है तो सब पापी है, तो सबको सजा मिलेगा, इस तरह वाला। पर यहाँ हम लोग देखते हैं इस तरह नहीं। पर वहीं हम लोग बाइबल में देखते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं धर्मियों को नहीं वरन पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सब समय धर्मी है, समाप्त हो गया। क्योंकि बाइबल, हाँ हाँ मैं तुरंत खत्म कर रहा हूँ कि सब धर्मी, क्योंकि सभी पापी, इसलिए यीशु मसीह सभी पापी के लिए है। तो यहाँ पे मैं खत्म करना चाहूँगा। अच्छा, भाई अभिषेक का भी समय ख़त्म हुआ। तो आखिर में जो सवाल किया गया है, ये जवाब देने के लिए और कुछ और क्वेश्चन अगर है भाई आनंद के पास, वो भी देने के लिए आनंद को, ब्रदर आनंद को 15 मिनट तक समय दिया जाता है। और अभिषेक भाई आखिर में 15 मिनट सिर्फ जवाब देने के लिए पाएंगे।
जो आनंद भाई क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए भाई अभिषेक 15 मिनट पाएंगे आखिर में, लेकिन वो कोई सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो भाई हाँ, अभिषेक ने 15 मिनट जो का व्याख्या समय है दिया तो। है एक ठीक बार ठीक सुन ठीक ठीक लीजिए। ठीक। जो अभिषेक भाई ने बताया है और जो सवाल भी किया है उसका जवाब आनंद भाई देंगे अभी। और आनंद भाई अगर चाहे तो खुद से कुछ सवाल अभिषेक भाई को कर सकता है, जो देने के लिए अभिषेक भाई को भी 15 मिनट मिलेगा, लेकिन सिर्फ वो जवाब देने के लिए, सवाल करने के लिए नहीं। ठीक हाँ। है, हाँ, तो सिर्फ हाँ, मैं जवाब देना बोल रहा होगा, हूँ अभी। सवाल नहीं। ठीक। हाँ ठीक है, तो तीन आनंद मिनट तीन आनंद मिनट 3 मिनट अभी बाकी है। 3 मिनट आप लोग कुछ चाय पानी पीना है तो पी सकते हो। 3 मिनट ओ के बाद ब्रेक लेना है स्टार्ट क्या? करते हैं। एक तक। 2 मिनट तीन का मिनट का ब्रेक ब्रेक लेना है लेते क्या? हैं। 3 मिनट का ब्रेक, 3 मिनट का, अच्छा दो ठीक है, मिनट का। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम। ठीक है ठीक है। ओके। शायद ब्रेक का समय समाप्त हुआ। हम्म। जय श्री राम। यप। हाँ तो ठीक है, ब्रेक का समय उन्होंने कहा। समाप्त हुआ। अभी आनंद भाई का समय शुरू होता है, तो आप स्टार्ट कीजिए। 15 मिनट मिलेगा। हाँ, आपने आपने वो मैं उनको पूछ रहा हूँ कि आपने वो सूर्य देव के लिए क्या कहा था, एक बार क्या बताया था वो बताइए मुझे। क्या क्या प्रश्न था आपका सूर्य देव को लेकर? सूर्य देव हाँ, के नहीं, लिए वो आपने कुछ मेरा बोला वो ना? प्रश्न था। प्रश्न नहीं था मेरा, वो ये था कि अगर हम लोग देखते हैं कि हिंदुइज्म में जो कृष्ण जी हैं, जी जो आप ईश्वर कहते हैं, कृष्ण जी ईश्वर हिंदुइज्म के हिसाब से, तो उनका हम देखते हैं कि वहाँ पे जो ईश्वर का जो व्याख्या किया गया है, जो वो बिल्कुल अलग है। वहीं हम बाइबल को देखते हैं तो बाइबल का परमेश्वर जो उसका व्याख्या अलग है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि कृष्ण जी सूर्य को योग के बारे में बोलते हैं कि मैंने सबसे पहले जो योग है सूर्य को बताया था। तो हम लोग साइंटिफिकली देखते हैं तो सूर्य तो सुन नहीं सकता ना बोल सकता था। हाउ ही एक्सप्लेन हिम योग। आपके इसके जवाब में मैं यही बोल सकता हूँ आपको कि कृष्ण जी के हिसाब से ना सूर्य देव एक देवता थे। ठीक है, सूर्य देव एक देवता थे। अब समय के चक्रकाल के कारण में ऐसा क्या हुआ पता है ना, समय का जो चक्र होता है उसके कारण में जब मनुष्य कलयुग में आए, ठीक है, जब मनुष्य कलयुग में आए तो अगर मनुष्य तब सूर्य देव को पहचानेंगे कैसे कि सूर्य देव बोल के भी कोई देव थे? सूर्य का इसलिए अस्तित्व है कि सूर्य देव का अस्तित्व था बोल के सूर्य का अस्तित्व है। सूर्य देव मतलब कि सूर्य देव एक देवता थे। वो जैसे मनुष्य में याद रहे, मनुष्य में वो जीवित रहे, इसीलिए सूर्य का अस्तित्व है। जो सूर्य हम लोग देखते हैं, जो प्रकाश आता है हमारे पास, उस सूर्य का इसीलिए अस्तित्व है कि सूर्य देव बोल के अस्तित्व में थे, इसलिए सूर्य का अस्तित्व है। मतलब कि वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आज धर्म में क्या हो रहा है, जैसे जिस जगह में
मतलब कि और आपके इसके ऊपर मैं एक प्रश्न आपको वो फेंकता हूँ कि परमेश्वर, तब अगर आप लोग बोल रहे हो परमेश्वर ये नहीं मानते हैं, तो परमेश्वर के हिसाब से श्री कृष्ण कौन थे? आपके हिसाब से परमेश्वर यीशु मसीह है, तो उनके पहले श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उन्होंने श्री कृष्ण का चर्चा क्यों नहीं किया? तो श्री कृष्ण के बारे में, और यीशु मसीह तो किसी धर्म का भी प्रचार नहीं कर रहे थे, तो वो भी तो परमेश्वर के बारे में ही बता रहे थे। वो तो किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहे थे कि क्रिश्चियनिटी धर्म बनेगा या वगैरह वगैरह। तो आप लोग मतलब कि किस थ्रू से ये बोल रहे हो कि वो धर्म का प्रचार कर रहे थे और यीशु मसीह वो थे? तो ये मेरा एक प्रश्न रहेगा, और मेरा और भी एक दो प्रश्न था, मैं वो बोलता हूँ, और उनका एक दो प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ। यीशु मतलब कि आप उन्होंने कहा कि यीशु आए थे हमारा पाप उद्धार करने के लिए, यीशु आए थे पाप उद्धार करने के लिए। तब अगर यीशु जो पाप उद्धार करने के लिए आए थे, तब अगर जो यीशु को मानता है वो मतलब पूरा पाप विहीन आदमी है, ये कैसे प्रमाण करोगे? ये मुझे बताओ। अरे यीशु को जो मानने आए, कितने देशों में तो दंगा करवा रहे हैं, कितने देशों में धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, कितने देशों में मतलब कि अटैक्स हो रहे हैं। मतलब कि ये भी तो एक सत्य है ना। इधर तो ये नहीं हो रहा है, इधर तो कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है किसी से कि आप ये एक्सेप्ट करो। हम लोग तो नहीं बोल रहे कि एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, हम लोग तो कोई दंगे नहीं करवा रहे। मतलब कि ये एक्सेप्टेबल फैक्ट है। और एक और प्रश्न है, परमेश्वर फिर मनुष्य रूप में क्यों आया? परमेश्वर चाहते तो वो तो एक अपने विशालकाय रूप में आ सकते थे कि पूरे विश्व को दिखा सकते थे कि मैं परमेश्वर हूँ। वो सिर्फ मतलब कि एक एक ही जगह में आके सबको बोले कि मैं पाप उद्धार करूंगा, ये इसका क्या मतलब रीजन है? ये भी एक मुझे प्रश्न है, इसका उत्तर मुझे चाहिए। और फिर मतलब कि आप लोग कहते हो कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, मतलब कि ये पूरी धरती बनाई, जल बनाया, और भी सब कुछ बनाया, तो फिर परमेश्वर ने इतना धर्म क्यों बनाया? मतलब कि अगर एक ही धर्म था, एक ही परमेश्वर था, तो फिर मनुष्य इतने धर्मों में विभाजित क्यों थे उस टाइम? ये भी तो एक मतलब लॉजिक हो गया ना। आप लोग जो बोल रहे हो कि हमारे परमेश्वर ने सब कुछ इक्वल बनाया है, तो फिर ये इतने सारे रिलीजन क्यों बनाए थे? इसका एक आंसर चाहिए। ये भी एक प्रश्न है मेरा। और मेरे पास कितना मिनट का टाइम है? 15 मिनट का है ना भाई? अभी और भी है? 15 मिनट का है, 45 तक है। एक सेकंड, मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा। ओके, 8:46 तक है। हेलो। सुनाई दे रहा है, कैरी ऑन। मेरा एक अर्जेंट अभी कॉल आ रहा है, तो मेरा इतना ही प्रश्न है, मुझे इतना का आंसर दे दो बस। आज का 5 मिनट समाप्त करो, मेरा कॉल आ रहा है, मुझे अर्जेंट है, मुझे तो अच्छा निकलना भी है फिर। अच्छा अच्छा, 15 मिनट का समय ठीक है, अभिषेक ठीक भाई है, को कोई बात मिलेगा। नहीं। और इसके बाद कोई और सवाल जवाब हाँ, नहीं होगा, हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक ठीक। ठीक है। तो मुझे तो अभिषेक भाई का सिर्फ समय मतलब अभी जवाब शुरू होता है। जवाब देना है ना सिर्फ? हाँ, कोई सवाल नहीं करना है, जवाब देना है। ठीक ठीक अगर ठीक कोई और ठीक। सवाल हो तो कोई और दिन हम हाँ सेट हाँ। कर सकते जी हैं, ब्रदर। लेकिन आज के लिए सिर्फ सवाल जवाब दीजिए। हम्म। हाँ, तो यहाँ पे ब्रदर का 4 सवाल था, है ना? इन्होंने किया था, तो मैं एक एक करके उसका जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि जैसे क्रिश्चियन जो है, हम मसीही जो है, वो परमेश्वर को मानते हैं, बाइबल के परमेश्वर को, है ना? तो ये कृष्ण को ईश्वर मानते हैं, तो हम कृष्ण को क्या मानते हैं? हम मसीह, है ना? तो क्या हम कृष्ण को इनकार करते हैं एज अ क्रिश्चियन? नहीं। हम क्रिश्चियन जो है, हम कृष्ण को इनकार नहीं करते। हम मानते हैं कि हाँ, वो कृष्ण जो है वो भी एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, वो एक राजा थे। श्री राम जो है, राम जी, वो भी एक राजा थे जो इंडिया में पैदा लिए थे, जिनका अस्तित्व था। हम को ईश्वर नहीं मानते हैं, जैसे ब्रदर जो है, वो यीशु मसीह को ईश्वर नहीं मानते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर कोई मतभेद नहीं, कोई इस तरह का नहीं है, किसी तरह का अपमान नहीं है। दूसरा सवाल, यीशु को मानने वाले, जो यीशु को मानने वाले हैं, वो यीशु मसीह क्रूस पर मरा उनके लिए, है ना? तो वो क्या पापहीन हो गए? मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम में अभी भी पाप का स्वभाव है, लेकिन हमको एक सहायक दिया गया, पवित्र आत्मा दिया गया, जो हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है कि हम
उसी में बने नहीं रहे, बल्कि हमको उठाता, हमको एक नया जीवन मिला है जो हम प्रतिदिन परमेश्वर में नए तरीके से, नए ऊर्जा से, नई से बढ़ते रहते हैं और पुरानी तरफ नहीं जाते। फिर उन्होंने कहा कि हम देखे देशों में तो जितने भी क्रिश्चियन या इस्लामिक कंट्री है उसमें तो दंगा होता रहता है वगैरह, मारपीट वगैरह एक्सेट्रा है ना। अगर परमेश्वर इतना ही अच्छा है उनका, तो क्यों इस तरह का मतलब कि होता रहता है, इस तरह का थ्रेट दिया जाता है, इस तरह का होता है, देशों में दंगा होता है और क्रिश्चियन और मुसलमान इस तरह का होता है। तो ये एक मतलब कि एक मतलब कि एक गलत धारणा है एक तरह का, कि मतलब कि सभी लोग कर रहे हैं। अगर उस देश में इस तरह का चीज हो रहा है तो सभी लोग इन्वॉल्व है। ये एक रॉन्ग थिंकिंग है कि अगर उस चीज में हो रहा है कंट्री में तो मतलब कि सभी लोग कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हर धर्म में हो या हर तरह के कल्चर में कई तरह के लोग होते हैं, कई मानसिकता वाले होते हैं, सब में बुराई होता है। अगर हम अपने इंडिया में बात किया जाए तो इंडिया में भी हिंदुज्म, हिंदू हो, क्रिश्चियन, मुसलमान हो, हर तरह के हम लोग न्यूज़पेपर अगर पढ़े तो कई तरह के लोग पकड़ाते हैं डेली, कोई मर्डरर, कोई रेपिस्ट है कि नहीं। तो क्या उस तरह से हम उसको ये मान लें कि ये जो रेपिस्ट है ये जो किसी एक पर्टिकुलर धर्म से पकड़ा गया है तो उसके मतलब उसका पूरा जो कम्युनिटी है वो खराब है, या पूरा जो, इस तरह नहीं कहा जा सकता ना। तो ये जो सवाल है ये बहुत ही कमजोर है, बेतुका है। फिर तीसरा इन्होंने कहा था कि परमेश्वर मनुष्य रूप में क्यों आया। एक मतलब विशाल रूप में आ जाते, एक मतलब ये अपना अपना सार्वभौमिक रूप में वो प्रकट हो जाते और सबको बचा लेते। तो यहाँ पर हमको समझना है कि परमेश्वर मनुष्य रूप में क्यों आया। जब हम बाइबल को पढ़ेंगे अच्छा से, है कि नहीं, उसके लिए हमको तो बाइबल पढ़ना पड़ेगा, उसको जब सही तरीके से उसको हम पढ़ेंगे तो हमको पता होगा कि पाप किसने किया था। हम मनुष्य ने पाप किया है। तो एक मनुष्य ने पाप किया है तो उसको सजा तो किसी मनुष्य को ही मिलना चाहिए ना, क्योंकि हम मनुष्य ने ही सजा किया है। हमने ही पाप किया, हमने ही परमेश्वर का आज्ञा तोड़ा, हमने ही वो सारे गलत काम किए जो परमेश्वर ने मना किया था। तो परमेश्वर ने मनुष्य शरीर रूप में ही धारण करके वो शरीर में होकर आया और वो एक आज्ञाकारी मनुष्य के समान रहा, जो हम में से कोई नहीं रह सका। हम सब में बुराई किया, यीशु मसीह ने कोई बुराई नहीं किया, कभी कोई गलत काम नहीं किया। वो एक सिद्ध मनुष्य के समान रहा और क्रूस पर मृत्यु सहा, हम सभी मनुष्य के लिए प्राण दिया। इसलिए परमेश्वर मनुष्य रूप में आया। और इजराइल में क्यों आया, मतलब इनका ये भी एक सवाल था कि क्यों एक पर्टिकुलर देश में क्यों आया। उसको आना था तो पूरे मतलब सभी जगह पे वो आ सकता था। तो ये सवाल भी एक थोड़ा मतलब कि थोड़ा अजीब टाइप का, पर्टिकुलर टाइप का हो गया है, क्योंकि अगर सेम लॉजिक अगर अगर हम लोग हिंदुज्म में इस्तेमाल किया जाए तो वही सवाल होता है कि अगर हम लोग श्री राम जी को या कृष्ण जी को अवतार मानते हैं विष्णु जी का, तो पर्टिकुलर देश में क्यों पैदा लिए, है कि नहीं। क्यों इंडिया में ही सिर्फ क्यों आए, क्यों भारत में ही क्यों जन्म लिए, है कि नहीं। पर्टिकुलर अलग अलग देश में क्यों नहीं वो पैदा लिए, ये एक सवाल आता है, क्योंकि उनके सवाल सही है। तो यहाँ पे सवाल जवाब का तो नहीं है, तो इसीलिए मैंने इनके सवाल पे ही एक जवाब में ही ये सवाल दिया है। और इसराइल में ही क्यों आए, क्योंकि हम जब देखते हैं बाइबल में तो सारी दुनिया जो हम देखते हैं, सब जो देखते हैं उसमें इसराइल भी इंक्लूडेड था। सभी मूर्ति पूजा करते थे, सभी मूर्ति पूजा करते थे, सभी ने परमेश्वर को एक मूर्तत्व में परिवर्तन कर दिया था। यहाँ पे वचन भी कहता है कि लोगों ने परमेश्वर को, एक अविनाशी परमेश्वर को एक अमूर्त में, मूर्त में परिवर्तन कर दिया है ना। जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन लोगों ने क्या कि उस परमेश्वर को महिमा देने के बजाय उन चीजों को महिमा देने लगा जो परमेश्वर नहीं है। तो परमेश्वर नहीं देने लगा। लेकिन इजराइल जो है, परमेश्वर ने जब अब्राहम को चुना था उसको, तो वो आज्ञाकारी रहा, उसने उस परमेश्वर को जाना और उस सच्चे परमेश्वर को जिसने सृष्टि बनाया था उसको माना, उसकी आराधना किया। और उसके सारे कुल जो उसके जो आगे के उसके जो हुए, उन्होंने फिर मूर्ति पूजा में नहीं गए और उन्होंने उस सच्चे परमेश्वर को माना। और परमेश्वर ने कहा कि इसी जाति से मैं, इस वंश से उस मसीहा को भेजूंगा जो सारे संसार के पापों को दाम को चुकाएगा। इस सारी जाति, सभी लोग परमेश्वर को भूल चुके थे, भटक चुके थे, और परमेश्वर ने उस तुच्छ जाति से, इजराइल कोई बहुत बड़ा कंट्री नहीं है,
वो एक तुच्छ सा छोटा सा एक कंट्री है, मैप में हम लोग देखते हैं ना अभी भी, उससे तुच्छ जाति से कहाँ जन्म लिया? वो बेथलेहम में। और बेथलेहम इजराइल का ऐसा छोटा सा सिटी, एक विलेज था उस समय का, जहाँ पे मतलब कि पैदा लेने वाले का मतलब कि कोई अहमियत नहीं होता था, वहाँ पे कोई जन्म ले उसका कोई मतलब नहीं। उस जगह पर वो आया, हमारे लिए पैदा लिया, कि सभी लोग के, सारे संसार के जातियों को, लोगों को बचा सके। इसलिए वो एक पर्टिकुलर जगह पे, देश पे पैदा लिया। फिर परमेश्वर ने इतना धर्म क्यों बनाया? तो परमेश्वर ने सृष्टि किया, सब कुछ बनाया, तो ये इतना धर्म क्यों बनाया? परमेश्वर ने धर्म नहीं बनाया, हम सभी जानते हैं, ये मनुष्य का बनाया हुआ है। परमेश्वर ने किसी पर्टिकुलर धर्म को, किसी रिलीजन को नहीं बनाया। परमेश्वर जो है उसने सृष्टि को बनाया, लेकिन मनुष्य जो है उस परमेश्वर को भूल गया। उस परमेश्वर को भूल के वो उस परमेश्वर को बोल के वो उसकी सृष्टि को पूजा करने लगा, सृष्टि को ईश्वर समझने लगा। जिस सृष्टिकर्ता ने सब कुछ बनाया, उस सृष्टिकर्ता को भूल के सृष्टि को पूजने लगा और उसको मानने लगा। उससे भटक गया और कई तरह की चीज़ों को मानने लगा। करते 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 इस तरह कई धर्म, कई कई विश्वास, कई चीज़ पैदा हुए। और देखा जाए तो सिर्फ सिर्फ हिंदुज़्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, यही एक रिलीजन नहीं। हम अगर वर्ल्ड में देखें तो कई तरह के धर्म है, कई तरह के ईश्वरवाद है। सिर्फ मतलब कि बहुईश्वरवाद, एक ईश्वरवाद ही नहीं है, कई तरह के ईश्वरवाद है। कई दुनिया में देखा जाए तो कई कई तरह के कई चीज़। कोई मानता है कि ये पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर है। कई तरह के अलग अलग विचार होते हैं। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि लोग उस परमेश्वर जिसने सृष्टि बनाई उसको भूल के, और इंसान ने अपने अपने सोच, अपने अपने तरीके से विश्वास को और मत को पैदा किया। परमेश्वर ने किसी धर्म को पैदा नहीं किया। तो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। आपका समय अभी भी है। आनंद भाई ने एक क्वेश्चन और किया था जो मुझे याद है। हाँ हाँ, वो बोलिए, है हाँ बोलिए। कि यीशु मसीह पवित्र है, ये कैसे साबित करेंगे? क्योंकि सभी मनुष्य ने पाप किया है। यीशु मसीह इसलिए पवित्र है क्योंकि हम जब वचन में पढ़ते हैं, बाइबल को हम देखते हैं, तो बाइबल साफ कहता है कि वो, उसने कभी कोई पाप नहीं किया, किसी भी तरह का वो कोई घृणित काम नहीं किया, किसी भी तरह का वो गलत काम नहीं किया। और जब हम उसका मृत्यु को देखते हैं, उस पर थूका गया था, उसने तो कोई गलत काम नहीं किया था ना। वो तो बोल सकता था, अरे मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, क्यों मुझे मारो। वो सब कुछ सह गया, किस लिए? मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए वो सहता गया, और वो क्रूस तक अपना प्राण दे दिया। एक सच्चा मनुष्य के समान, एक आज्ञाकारी पुत्र के समान परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा कुर्बान किया था, दे दिया था, और वो आज्ञाकारी बना रहा अपने पिता के लिए, और अंत तक वो अपने प्राण दिया। तो बाइबल में हम लोग को साफ बताता है कि वो पवित्र था, उसने कोई गलत काम नहीं किया था, किसी तरह का चीज नहीं किया था। इस कारण से हम लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह पवित्र है। अच्छा, तो अगर आपका जवाब ख़त्म हुआ तो आज का ये जो डिबेट सेशन है वो हम समाप्त करेंगे। अगर आनंद भाई है तो जवाब दीजिए। और यहाँ पे मैं एक लास्ट में कुछ कहना चाहूँगा, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलिए। यहाँ पे एक लास्ट में मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, है ना। अगर कोई किसी भी तरह का क्रिश्चियन या मसीह जोर जबरदस्ती से, पैसा का लालच देकर, या किसी मतलब कि क्या बोलता है, आजकल हम लोग देखते हैं कई तरह के पास्टर्स हैं, है ना, प्रचारक हैं, जो धन दौलत का, कि आ जाओ तुमको धन मिलेगा, दौलत मिलेगा, उसका विरोध हम लोग खुद करते हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल देखिएगा, स्टैंड फॉर सत्य, वहाँ पर हम लोग खुद इस तरह के प्रचार का विरोध करते हैं। मैं कई पास्टर्स को एक्सपोज खुद करता हूँ जो इस तरह का प्रचार करते हैं। और वो इसीलिए करता हूँ क्योंकि ये बाइबल नहीं सिखाता है। यीशु इसलिए नहीं आया था कि आपको धन मिल जाएगा, आपको दौलत मिल जाएगा, या आपको चंगाई मिल जाएगा। हो सकता है कि आज आपको, आपका कोई बीमारी ठीक हो जाए, हाँ, और आप आज आ गए यीशु मसीह, कल आपको हो सकता है फिर से बीमारी हो जाए, ठीक ना हो। तो आप तो किस लिए आए थे? आप सिर्फ इसलिए आए थे कि आपको चंगाई मिलने वाला है, तब तो आप तो एक झूठे थे। तो इस तरह के विरोध तो हम लोग खुद करते हैं। इस तरह का जो प्रचार करता है उसका विरोध हम लोग खुद करते हैं, और कहते हैं कि इस तरह का प्रचार बंद होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग खुद हम लोग एक्सपोज करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। तो ब्रदर से मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह हम लोग क्रिश्चियन जो हैं, हम लोग अपनी कम्युनिटी में खुद इस तरह के झूठ को एक्सपोज करते हैं, नहीं डरते हैं, सच्चाई लाते हैं,
तो आप भी ब्रदर, हिंदुइज्म में भी इस तरह के कई ऐसे झूठे लोग हैं, कई इस तरह के हैं जो भ्रम फैलाते हैं। तो ये आपका भी कर्तव्य है कि आप भी उन झूठे लोगों को एक्सपोज करें और जो सच्चाई उसको प्रस्तुत करें, क्योंकि हर में कहीं ना कहीं तो एक झूठ है। तो यही कह के मैं खत्म कहना चाहूंगा। और एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो डिबेट हुआ है, ये डिबेट इसलिए नहीं हुआ कि एक दूसरे को नीचा दिखा जाए। हाँ हाँ, तो हाँ ये बिल्कुल, डिबेट हुआ है इसीलिए कि हम कि एक हम दूसरे को जान सके जान कि पाए। परमेश्वर क्या है। हाँ, और सच्चाई के खोज में हम लोग कैसे अपने एक दूसरे को प्रस्तुत कर सके, उसके हिसाब से हम सत्य को पहचान सके, और जो देख रहे हैं उनके लिए भी आसानी हो सत्य को पहचानने के लिए। तो यही डिबेट का उद्देश्य है, ये कोई झगड़ा या विवाद वाला चीज़ नहीं है। तो यही बोल के मैं और हम सब आज का ये डिबेट सेशन ख़त्म करना चाहते हैं। तो आप सभी को धन्यवाद देखने के लिए। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद आप सभी को। ठीक है।